सोनोटेक कैसेट्स। ये गुलदना सुनो और सखुनी मेरा करगोर सुना होगा। बादब बा मुलाहिजा होशियार दरबार में हिंदुस्तान वजीर तशरीफ ला रहे हैं। शेख सलावत खान, आला हजरत, काबुल की मुहिम का क्या हाल है? काबुल की मुहिम के लिए हुजूर आली मैंने जसवंत सिंह को भेज दिया है। 25,000 जवान वहां और भेजने हैं, जिनके साथ सरदार अमर सिंह का जाना जरूरी है। आगरा तोपखाने पर अमर सिंह का भतीजा राम सिंह और दिल्ली तोपखाने पर नबी रसूल। और अल्लाह का शुक्र है हुजूर आली, सब खैरियत है। अल्लाह का शुक्र है। क्या खबर है हुजूर? दरबार में सरदार अमर सिंह राठौर हाजिर होना चाहते हैं। इजाजत है। इजाजत। अच्छा हुआ, भेजो। ठीक है, क्या कहना चाहते हो?
शेख सलावत खान, आला हजरत। सरदार अमर सिंह छुट्टी चाहते हैं, आपका क्या ख्याल है? सरदार अमर सिंह छुट्टी किस बात की चाहते हैं हुजूर? अरे आपने सुना नहीं, अमर सिंह के गोने की मंजूरी होकर के आई है। मैंने सुन भी लिया, वो पढ़ भी लिया, मगर मैं ये समझ नहीं पाया। क्या? इसमें लिखा है फागुन बदी। ये बदी किसके साथ करेंगे? आप बदी नहीं जानते हैं? हम लोग नहीं जानते हैं। हम महीने के 2 हिस्से हुआ करते हम हैं। दीन भाई, हम ये बदी स्तुति नहीं जानते हैं। क्या है बदी? बदी मैं बता रहा हूँ, महीने के 2 हिस्से हुआ करते हैं। अच्छा, 2 एक हिस्से। बदी एक सुदी। अच्छा, ये दोनों बहन हैं, हाँ बदी और सुदी। हाँ। दोनों बहन हैं। बेशक। अच्छा, और ये फागुन बदी पंचमी घुसेड़ी है। पंचमी ये तिथि है। ये तिथि है। जी हाँ। अच्छा, ये पंचमी तिथि घुसेड़ी है। हाँ। फिर तारीख लिखी है 72। 72 तारीख नहीं हुआ करती है। ये दबात फैल गई है इसमें, हाँ। को समझ में नहीं आ रही है। क्या है 22 है, जन्म बार है, क्या है क्या है? खैर कोई कुछ भी है इसमें, मेरी समझ में नहीं आता है छुट्टी देना। क्यों? ये गोना रोना इनका बाद में हो जाएगा, मने कर दो। नहीं बिल्कुल मने कर दीजिए हुजूर। नहीं सलामत। लड़ाई का मौका है, जगह ब जगह लड़ाइयां छिड़ी हुई हैं। काबुल से अभी खबर आई है जसवंत सिंह की, 25,000 जवान मुझे वहां और भेजने हैं, जिनके साथ सरदार अमर सिंह का जाना जरूरी है। सलावत खान, इसमें क्या बात है? ये मैं जानता हूँ कि जंग जारी है, जी हाँ, लेकिन अमर सिंह राठौर का ये जरूरी काम है, इस तरफ भी देखना पड़ेगा। अच्छा, लड़ाई का काम जरूरी नहीं है, करिए नहीं, जो वो कुछ भी करना है। करिए जो कुछ करना है आप। अमर सिंह, तुम्हारी हर बात को मद्देनजर रखते हुए तुम्हारे हक में फैसला सुनाने से पहले एक बात का ख्याल रहे। कुल राजपूता मैं तेरा ये रुतबा हुआ बुलंद, अरे अमर सिंह तू हर तरह से आकिल दानिश। समझ ये है मौका मजबूरी, बेशक सुभान अल्लाह। जो के रहे हमेशा हर हर एक हर घड़ी तुझसे काम जरूरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अमर सिंह, तुम्हारा ये काम जरूरी समझते हुए हम मने करते हैं। क्या मना करते हैं? हम मने कर दो और क्या? नहीं। मने कर। अरे 7 रोज की छुट्टी की है। क्या क्या? 7 रोज की छुट्टी दे रहा अम्मा हूँ। कमाल है बाबा, कमाल कर दियो। ये 7 रोज का मौका है, अगर आप नहीं मानते हैं तो 3 रोज की छुट्टी दे दो। 3 रोज में क्या करेगा ये? 1 रोज में जाना, 1 रोज में आना, 1 रोज में उनका गोना, वो गड़बड़ घोटाला क्या वो हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, मने कर दो। 7 रोज की छुट्टी की है, जा खैर तेरी मंजूरी, अरे गैर हाजिरी होना जरा रुखसत होने पर। सुभान अल्लाह, ये बात। जा अपना तो इंतजाम कर, हर तैयार सामा तमाम कर।
जौहर वरना एक रोज का होगा 1 लाख रुपया जुर्माना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत खान जी आला हजरत, अमर सिंह को समझा दो। बेहतर है हुजूर। सुभान अल्लाह, ये है बादशाहों की जुबान का जौहर। मैं आपकी जुबान का भी जौहर देखता हूं। सरदार अमर सिंह, कान खोल कर सुन लो, दोबारा सुन लो, तिबारा सुन लो, चौबारा सुन लो, 5वारा सुन लो, 6वारा सुन लो, 7वारा सुन लो, 8वारा। अगर 8वें रोज नहीं आए, एक रोज का 1 लाख, 1000 नहीं है, 500 नहीं है, 250 नहीं है, रुपया कहने में कितना मुंह चोर जाता है। यह है 1 लाख। सालन जो भी कुछ कहा है मैंने सुन लिया है। हाँ। लिहाजा मेरी रवाई जात तो अच्छा ये है। तुम्हारे परमाने पर ही मैंने दस्तखत मार दिए। ये लो रवा। इल्लिल्लाह की चक्की का आटा खाता है, मेरा तो हाथ ही बेकार कर दिया इसने। अमर सिंह ले इजाजत और कर शाह को सलाम, 9 मेले में जाए करी उस दिन किया है मकाम। उस दिन किया मकाम, सुबह सब कर सामान सफर का, गड़बूंदी को किया कूच ले नाम गवर शंकर। मंजिल मंजिल पर मकाम कर उसने दावा धुरा नगर का, और गोना करहाड़ी रानी संग लिया है रास्ता घर। और दिलावर की जवान था जी, और कौम का वो मुसलमान था। रास्ते में वो पाया और नरशहबाज पठान, नाम उसने सखू ने सुनाया। खुदा, मैं कहा इस बियाबान जंगल में आ फंसा, शिकार खेलते खेलते इस बियाबान जंगल में आ गया। यहाँ कहीं पानी भी नजर नहीं आता है। हाँ, सामने से जबान आ रहा है, शायद इसके पास पानी हो। भाईजान आदाब। कहिए जवान, क्या बात है? बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। ए भैया, ए भाई, टुकड़े है मकान, मुझे पानी जरा पिलाई दे भैया, मोहे लग रही भारी प्यास।
पानी पिला खुदारा, ए जवान ले बचा जान, मानूंगा एहसान तुम्हारा। मेरे तन में आवेगी बिना यार पानी के, मेरी यहाँ जान निकल जावेगी। ये तस को जरा और पिया बाल दरम्यान हमें कहीं दिखे नहीं आजल का नामो। जल का नाम निशान, चौथरा जंगल ही जंगल है, यहाँ नदी कुआ तालाब जो पानी की लगे तो। इसमें थोड़ा सा ही नीर हमें भी तय करनी मंजिल है, मेहरबानी नजर नजर आपकी आधा लोटा। सफर तो हमारा भी बहुत लंबा है, किंतु आप इस समय प्यास से बहुत परेशान हो, इसलिए बिना शक इसे लीजिए, शौक से कीजिए। मती दिल में शर्माओ और काम कोई हो हमारे लायक तो बतलाओ। ये कसम खुदा की कुरान की करूं कौन फिलहाल, ये पानी पिया किसी दिन तेरा मैं पानी करूंगा, हलाल यार मैं पानी करूंगा। और मैं हाथ काबे की तरफ उठाऊं, ये पड़े आप पर भक्त किसी दिन बल अपना देखो। तेरा जहां पसीना गिरे यार,
और वहां मैं अपना खून बहाऊं। ये जो इतनी ना करूं तो बेटा मैं पठान को तो हसर कभी न भूलूं, तेरा एहसान कबूलूं भैया। बचाली मेरी जिंदगानी, रहे उम्र भर याद यार तेरा एक कटोरा पानी। मेरे पर हो चुका तन मन से असल खानदा भाईजान, आपने मेरी इस बियाबान जंगल में मेरी जिंदगी बचाई है। मैं आपका एहसान तासर कभी नहीं भूल सकता हूँ। और दूसरी बात यह है कि आपकी तलवार पर मोहर लगी हुई है। क्या आप कहीं सरकारी मुलाजिम हैं? बेशक, मैं आगरा में शाहजहां की फौज पर से पैसा ला रहा हूँ। वैसे रहने वाला मारवाड़ का हूं मैं। नागौर में अपनी राजधानी है और इस वक्त गढ़बूंदी से अपना गोना करा के लाया हूं और हाल मुकाम आगरा 9 महिला। ये गोना? जी। गोना क्या होता है भाईजान? मन जो आप लोगों मुकलाबा कहते हैं उसे। मेरा नाम नरसेवाज पठान है। गरीब का गरीब खाना कैथल मंडी है। अल्लाह ताला का मोटा बुलंद करे। मैं दिल्ली बादशाह के यहाँ पठानी टुकड़ी पर से पैसा ला रहा हूं। बहुत खुशी की बात। ठाकुर साहब। हाँ, कहिए क्या बात? क्या आपने जंगल में जंगली दोस्त बना लिए? अरे जंगली दोस्त है, ये एक इंसान है जो प्यास से परेशान था। है जरा सा पानी पिलाने पर कितना बड़ा एहसान मान रहा है वो।
ये आज से हमारे दोस्त हो गए। दोस्त हैं? हाँ। छोटे भाई? और क्या, तो हमारे देवर साहब हुए। और क्या। तो हम इनसे होली खेल सकते हैं, फागुन का महीना है। अरे इसमें पूछने की क्या जरूरत है, तुम्हारी तबीयत कर खूब होली खेलो। अच्छा, हाँ, आपसे आज्ञा मिल गई। अरे खेलो। हमारी रानी आपसे होली खेलना चाहती है भाई साहब। क्या कहा भाई हमारे जो फागुन का महीना है, होली? हाँ, इसे बहुत खुशी का महीना माना जाता है। भाईजान, हम लोगों में होली तो खेलते नहीं है। हाँ हमारे यहाँ तो गुलाल रंग लगाना गुनाह है। हाँ, गुनाह आप कहें तो हम ईद मिल सकते हैं। ईद ईद तो मतलब साहब भाई से बहन मिलती है ईद। आप इनसे कैसे मिल सकते हैं? आपसे मिल सकते हैं। हाँ, हमसे मिलिया, क्या बात। सुनिए जी, हाँ जी, आप हमारे छोटे देवर हैं। फागुन का महीना है, होली में कोई इतराज वाली बात नहीं है। हमारी यहाँ कई प्रकार की होली होती है। अब ऐसा आप भाईजान, बताइए कौन सी होली खेल सकते हैं हमसे? हम तो भाभी जान जानते नहीं है, लेकिन हम दोस्त बन गए तो इसमें अब होली हो चाहे कुछ भी हो, हम खेलने को तैयार हैं। देखिए, आज बिरज में होली मोरे रसिया, आज बिरज में होली मोरे रसिया, परी जोरी मोरी रसिया, होली मोरी रसिया, परी जोरी मोरी रसिया, आज बिरज में होली मोरी रसिया, आज अपने अपने घर से निकली, अपने अपने घर से निकली, कोई गोरी कोई सामरी मोरी रसिया, कोई गोरी कोई कारी मोरी रसिया, आज बिरज में गोरी रे रसिया। कौन के हाथी पिचकीरा सो है, कौन के हाथी पिचकीरा सो है, कौन के हाथी का मोरी मोरी रसिया, कौन के हाथी का मोरी मोरी रसिया, आज बिरज में मोरी रसिया। राधा के हाथ कृष्ण के हाथी पीछे की रासो है, कृष्ण के हाथी पीछे की रासो है, कृष्ण के हाथी का मोरी मोरी रसिया, राधा के हाथी का मोरी मोरी रसिया, आज बिरज अच्छा भाईजान, कोई वक्त पड़े तो बंदे को याद करना। आप पर ही कोई वक्त आता हो, बंदे को भी जरा याद खुदा करो। हाफिज। खुदा। अब कुल सिपाही की मुझे हाजिरी लेनी चाहिए। कौन कौन हाजिर हैं, कौन कौन गैर हाजिर हैं। पहले अपने दीन भाइयों की हाजिरी ले लूं, यानी कि मुसलमान भाइयों की। सुभान अल्लाह, हम लोगों की जात भी अल्लाह मियाँ ने क्या बनाई है, दीन इस्लाम। हमारा बच्चा जब पैदा होता है, अल्लाह मियाँ दरगाह छोड़ के आते हैं और उर्दू का नुक्ता बच्चे की जुबान पर रख देते हैं। जब बोलेगा बच्चा, पैदा होते ही उर्दू बोलेगा। अब देखिए ये बच्चा उर्दू बोलेगा, हम कहेंगे नाम लेंगे और ये कहेगा हाजिर जनाब। रहीम खां, यूसुफ खां, वाहिद खां,
शाहिद खां, हाजी जनाब। तेहेंदर खां, हाजी जनाब। गुफेंदर खां, हाजी जनाब। शमसुद्दीन खां, हाजी जनाब। नसरुद्दीन खां, हाजी जनाब। जलालुद्दीन खां, हाजी जनाब। कमरुद्दीन खां, हाजी जनाब। नसरुल्लाह खां, हाजी जनाब। अब्दुल्ला खां, हाजी जनाब। करीमुल्ला खां, हाजी जनाब। रसगुल्ला खां, हाजी जनाब। ने नरसेबाज खां, हाजी जनाब। नबी रसूल खां, हाजी जनाब। मुकीद खां, हाजी जनाब। मुहीद खां, हाजी जनाब। सत्तार खां, हाजी जनाब। गफ्फार खां, हाजी जनाब। लियाकत खां, हाजी जनाब। भैंसा खां, हाजी जनाब। भैंस खां, हाजी जनाब। पड़िया खां, हाजी जनाब। पड्डा खां, हाजी जनाब। कटिया खां, हाजी जनाब। कटरा खां, हाजी जनाब। कबूतर खां, हाजी जनाब। बटेर खां, हाजी जनाब। मुर्गी खां, हाजी जनाब। मुर्गा खां, हाजी जनाब। बकरा खां, हाजी जनाब। बकरी खां, हाजी जनाब। छपकली खां, हाजी जनाब। अंडा खां, हाजी जनाब। तीतर खां, हाजी जनाब। तुझे खां, हाजी जनाब। मुझे खां, हाजी जनाब। सबको खां, हाजी जनाब। खामा खां। हाजी जनाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखिए कितनी अच्छी लियाकत है इस लड़के में। कितनी अच्छी लियाकत बख्शी अल्लाह मियां ने। उर्दू नहीं पढ़ा है मगर उर्दू बोल रहा है, हाजिर जनाब, हाजिर जनाब। अब उधर आइए, जिन लोगों से मैं सक जलता हूं, इन लोगों में ना खाने की लियाकत ना बोलने की लियाकत। हम लोग बोलेंगे जनाब, आपके यहाँ क्या पका है? हम लोग कहेंगे जनाब। अव्वल हम दाल खाते नहीं है, हम लोग दाल वगैरह नहीं खाते, हम सब्जी ज्यादा खाते हैं, चटपटी। मगर जब मैं बोली सुना रहा हूं आपको, हम कहेंगे दाल और हिंदू कहेंगे दाल। हम लोग बोलेंगे चावल वल चावल, हम लोग कहेंगे चावल और हिंदू कहेंगे चामरे। नाम रूप के भेद पर किया आपने गौर, नाम मिला कुछ और तो अक्ल शक्ल कुछ और, अगले सगल कुछ और। नैन सुख देखे काने, देख लो हिंदू में नैन सुख हुए, नैन सुख का फोटो देख लो। नैन सुख देखे काने बाबू सुंदरलाल, अब नाम तो सुंदरलाल है और कैसा चलता है बाबू, ये सुंदरलाल जी हैं, देख लो फोटो। बाबू सुंदरलाल बनाए ए चकता ने। दयाराम जी मारे मच्छर, जबकि वो दयाराम है तो दया करनी चाहिए। दयाराम जी मारे मच्छर, विद्याधर को भैंसा वाला काला अक्षर, पढ़ा नहीं लिखा नहीं, ब्याह तो क्या नाम धरेंगे विद्याधर, ब्याह नहीं सिक्का नहीं, जन्म का रणुआ क्या धरेंगे दूल्हे राम। वाह भैया दूल्हे राम। अब ये तो भाषा इधर की रही दार, और ये अब इधर आ जाओ मिड़कोला की तरफ, उधर आज दो का मिड़कोला, उधर क्या बोलेंगे? अरे कहो के जा रो अभी रोमफल है, रोमफल जा रो है। ए जा कहो के रहूं तने यहाँ जा रहा हूँ हथौने के, हथौने में का रिश्तेदारी है तेरी, मेरी बहन भी आई है हथौने में, बहन भी आई है तेरा साड़ा। ये हिंदू उनकी बोली है। अब आइए नाम लेता हूं, अब नाम सुनना, देखो नाम कैसे कैसे शेर सिंह। हाजिर साहब। हैं? जब वो शेर है तो फिर सिंह घुसेड़ने की क्या जरूरत है इसमें? नाहर सिंह। हाजिर साहब। धीरे बोलो। बटेर सिंह। हाजिर साहब। क्या हिंदू हैं? हाँ हिंदू हैं। थान सिंह। हाजिर साहब। भैंसा सिंह। हाजिर साहब। गेड़ा सिंह। हाजिर साहब। चीता सिंह। हाजिर साहब। बघेर सिंह। हाजिर साहब। मैं जानवरों को भर्ती कर रखा है तमाम, हैं? जानवरों को भर्ती कर दिया है, सिंह जब सब जगह लग रहा है। थान सिंह। हाजिर साहब। मान सिंह। हाजिर साहब। ज्ञान सिंह। हाजिर साहब। तेहेंद्र सिंह। हाजिर साहब। रणजीत सिंह। हाजिर साहब। किशन सिंह। हाजिर साहब। विजेंद्र सिंह। हाजिर साहब। रघुवीर सिंह। हाजिर साहब। और हरि सिंह। हाजिर साहब। काले सिंह। हाजिर साहब। लाल सिंह। हाजिर साहब। कढ़ेरा सिंह। हाजिर साहब। घूरे सिंह। हाजिर साहब। राम प्यारी सिंह। हैं? ये जनानी में सिंह को सेट दिया। अरे हजूर राम प्यारी नहीं राम प्यारे है, ये लिखा है इसमें राम प्यारी सिंह, गलत लिखा है, गलत है। राम प्यारे करिए। राम प्यारे इसमें राम, अच्छा इसमें ये राम प्यारे हो गया। जी। ला का डंडा घुसेड़ा जब राम प्यारे हुआ है। धरती लचकन गजगन सिंह विजय सिंह हाजिर साहब। हैं, ये कितना लंबा नाम है, तमाम बरकाई खराब कर दिया है।
इतना ही लंबा आदमी है, हुजूर उतना ही लंबा आदमी है। इतना ही लंबा आदमी है। धरती लचकन गजगन सिंह विजय सिंह जसवंत सिंह हाजिर साहब, काबुल गए हैं लड़ाई पर गए हैं, जी। राम सिंह तोप खाने पर हैं तोपखाने पर हैं जी। हाजिर है। और ये अमर सिंह गैर हाजिर, हैं? अमर सिंह, गैर हाजिर, अमर सिंह, गैर हाजिर। अमर सिंह गैर हाजिर। जी हुजूर। जुम्मा जुम्मा 7 और 14 दूनी 8। शाबाश, आज 14 रोज हो गए अमर सिंह को। अब शिकायत करने का मौका आ गया। अब दरबार चलता हूं, शिकायत करता हूं। मेहरबान बन जा अपना और ये शहंशाह सुल्तान और अज़दास्त वस्ता खड़ा ये करे सलावत। मरुआ गौना कर ला। और इसके अलावा हुजूर आली एक बात और भी है, ये और मुजरे तक को नहीं आया, अरे उसे ऐसा खमंड छाया है और हुक्म उदूली किया आपका खौफ नहीं था। उसे फिक्र नहीं है किसी भी काम की और बोले तने हराम की। बुलवाना चाहिए 7 रोज के 7 लाख लेना जुर्माना चाहिए। अमर सिंह को इतना गुरूर है कि आपको कुछ नहीं समझता है। सलावत खान जी आला हजरत। ये माना अमर सिंह राठौर गैर हाजिर हो गया है जी, लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त नहीं है। क्यों? अमर सिंह राठौर को और गुरूर माँ कमाल है, वाह कमाल कर दिया। आप हिसाब तो लगा लीजिए, जुम्मा जुम्मा 7 और 14 दूनी 8। हरगिज नहीं है? अमर सिंह को इतना गुरूर है, आपको कुछ नहीं समझता है। अमर सिंह को सलामत और ये मुतलक नहीं है गुरु, मगर हर गैर हाजिरी का मगर उससे बेशक हुआ है। कमाल करे, ये बताइए कि इसमें क्या लिखा हुआ है? साधु का खेल। ये रोज शिकार काटी। बच्चा है, दूध पीता है वो। गैस में और भूल नई घर में आई कमाल है, बाबा, कमाल कर दिया। क्या अमर सिंह राठौर से आज तक
कोई गलती नहीं हुई। अमर सिंह राठौर जी। ऐसो असरत में आकर के भूल गया है। तो ऐसो असरत में यानी गोना होके आया जी है हाँ। मुकलावा। बेशक। मेरा मुकलावा नहीं हुआ था। क्या मतलब? है कमाल है बाबा, समझ नहीं रहे। मेरा मुकलावा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ तो? कहो हाँ। बिल्कुल हुआ था। मेरा मुकलावा होके आया है। आज मेरी बहू को कितने रोज हो गए? 21.5 बच्चे हो गए और अभी तक मैंने मुंह नहीं देखा है उसका। 21.5 बच्चे हो गए और अभी तक मुंह नहीं देखा। तो ये बच्चे कहाँ से आए मियाँ? सब पड़ोसियों की मेहरबानी है। कमाल कर दिया आपने। कमाल है, वाह वाह वाह। मैं तो छेड़ा करूंगा। झगड़ा? जी हाँ। मियाँ बेबात का झगड़ा बढ़ाने में मजा क्या है? मियाँ बेबात का झगड़ा बढ़ाने में मजा क्या है? खामखा शेर सोते को जगाने में मजा क्या है? वो शेर है, वो शेर बना दिया। सलावत खान, अगर वो शेर है तो मैं बबरी शेर हूँ। उसके लिए जी हाँ। आप अपनी जगह पर हैं जी। और अमर सिंह राठौर अपनी जगह पर हैं। अच्छा एक मिसाल है सलावत खान। क्या? दुधारी गाय की लाते लाते भी सहते हैं मसल जाहिर। जो गाय दूध देती है जी। उसकी 2 लातें भी सहनी पड़ती हैं। माँ कमाल है। जो गऊ दूध देगी, लाते फेंकेगी, सींग उचेड़ेगी, ऐसी गऊ को मकान में रखने से फायदा क्या है? क्यों? उसको तो गौशाला भेज दिया जाए तो बेहतर है। दूध कहाँ से मिलेगा? अगर दूध लेना है, दोनों पैर बांध दो, डंडा जमा दो और बाल्टी लेके बैठ जाओ नीचे, गर 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 गर। नहीं नहीं। दुधारी गाय की लातें भी सहते हैं मसल जाहिर। अजीबे जा बखेड़े को बढ़ाने में मजा क्या है? पुलिस पे का अफसर है और माफ करना बेहतर है। भेज कर एक परवाना धमका करके बरी करो, मत तलब करो जुर्माना। कमाल है। मतलब ये है कि उसको माफ कर दिया जाए। मेरे ख्याल से अमर सिंह राठौर को माफ कर दिया जाए। माफ कर दिया जाए। बेशक। ये 7 लाख का घाटा कौन करे भुगतेगा? आप कहिए न, काट दू कलम से। ये तुम्हारा कानून मतलब ये हुआ कि अमर सिंह राठौर पर जब जुर्माना एक कर दिया जाए? पेशादार गलती कर रहा है, कल एक चौकीदार गलती करेगा, उसको माफ करना पड़ेगा। कानून तो कानून ही है। आप सुन लो। आप तो डर गए मगर मैं डरने वाला नहीं हूं। क्या मतलब? मेरा नाम शेख सलावत खान। सुन लो। हिंदुस्तान ए वजीर आजम, आप कुछ फिक्र न कीजिए और बुलाव उसको यहाँ लीजिए। जी हाँ। तलब कर लूं जुर्माना। अमर सिंह खान, अमर सिंह राठौर पर जुर्माना कर दिया जाए, इसका अंजाम जानते हो? क्या होगा? बगावत हो सकती है। मैं सब देख लूंगा हुजूर आली। हाँ, मगर ये कि पाई ले लूंगा और खड़े खड़े ले लूंगा। अमर सिंह अमर राठौर सिंह राठौर से जुर्माना कौन वसूल करेगा? मैं करूंगा, मैं शेख सलावत खान। क्या कहा मियाँ आप? जी हाँ। मियाँ मैं इतना जानता हूँ, जब अमर सिंह राठौर तुम्हारे सामने आता है जी। तुम सीधी नजर से नहीं देखते हो। ना कमाल है बाबा, मैं सीधी नजर से देखूंगा। वो एक देहात का रहने वाला डंठुल आदमी, मैं करूंगा आवे तवे से बात,
वो करेगा तू तड़ाक से बात, खामा खा उसे गुस्सा आ जाएगी, मैं धर पटकूंगा। हमें मियाँ भीगी बिल्ली बन जाते हैं। आप भी तो चूहे हो जाते हैं। हाँ ठीक है, तो याद रहे ये जी, अमर सिंह राठौर से तुमको जुर्माना वसूल करना एक पड़ेगा। एक पाई ले लूंगा और खड़े खड़े ले लूंगा और आपके सामने ले लूंगा। और कहिए। ठीक है, तो हाजिर करो राम सिंह को। राम सिंह, राम सिंह आ गया, कह दो। बेटे राम सिंह, जाना मेले को चला ये राम सिंह तत्काल, अमर सिंह को सुनाना बेटा कुनिया का है। चाचा चाचा अपने से कह दे जाकर, वो अगर खैरियत चाहे तो फौरन हो हाजिर। अलग 7 रोज के वो 7 लाख और जुर्माना जाए अदा करे। अरे वरना उसका 9 महीना दूंगा मैं तो पौसे। मर्तबा पाकर आला हुआ है सामत वाला। किया इरशाद दूली सरकारी कानून समझ ली क्या बातें मामूली। किया साधु दूली, अरे सरकारी कानून समझ ली, क्या गाजर क्या मूली ना दिन भिन्ना, क्या गाजर क्या सरकारी कानून समझ ली, क्या गाजर क्या मूली मूली, क्या गाजर क्या मूली उसने, क्या गाजर क्या दाना देहाती के मार से। देहात का रहने वाला गमार कहीं का 7 रोज के 7 लाख बता जुर्माना शाही दरबार में पेश कर जाए, वरना उसका 9 मेला मारे मारे तोपों के जमुना नदी में जलवा होश। दहशत चाचा की मुझे और मैं हूँ इससे मजबूर, जब पढ़ना कुल दरबार को मैं मार मिलाता। सलामत की चुगलई भुलाता, मैं कर देता जन्नत रसीद फुटा सा शीश उड़ाता। ये 7 रोज के 7 लाख और चोखे चोखे पर खाता, ये बट्टा ब्याज समेत चुका खाता 9 महीने जाता। मैं खाता चुका छनक में देता, मैं खाता चुका छनक में देता, हाय सब तरह हूँ लाचार। खड़ा बुराई सुनू या चाचा की, खड़ा बुराई सुनू चाचा की, मेरे सुन बे को धिक्कार। ये जो न हो तो खौफ चाचा को, जो न हो तो मुझे खौफ चाचा को, मैं ताकत तो ऐसी तलवार। पकड़ शलाबत खाकी, गर्दन पकड़ शलाबत खाकी में, कहता जीव तुरंत ले
कंस सिलने जैसे मारो, कंस सिलने में तैसे दे तो हरने पछाड़। तख्त उठाकर बादशाह को, तख्त उठाकर बादशाह को मैं देता पलटी जमीन पे मार। है भक्ति मेरी छाती गुस्सा आती रुक जाती। रही हसरत दिल बाकी, कर सकता कुछ नहीं बिना में लिए सलाह चाकी। मुझे 9 महीने चलना चाहिए चाचा जी के पास। Sonatech Audio. सज्जनों, जब सलावत खान ने अमर सिंह को देहाती गमार कहा तो राम सिंह पर यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। फिर आगे क्या होता है? गुस्सारों की मन ही मन समझनी चोरू, ये राम सिंह ने कर दिया भाइयों 9 मेले को कूच किया। ये गुस्सा बढ़ रही बदन में जी, और ये दांतन होठ चबात जात, लहरात तमो गुड़ तन में जी। अबरू पर बल पड़े हुए ये सुर्खी छाई नैनन में जी, और 4 घड़ी गई रात गया चाचा के पहुंची भवन में जी। वहां जाकर क्या देखता है? अमर सिंह सोबत पायो जी, दुशाला वाने जटकी जगायो। अदब से मुजरा करके राम सिंह राजपूत चचा से कहे जोश में भर, किसी गफलत की नींद में और रहे चाचा जी सोए। ये चाचा मजा शराब का आपको अब सब मालूम हो। ये शीश और शीश चागर ही का चक्कर है। ये क्या था कौल बादशाह से उसकी भी कोई तो खबर है। ये 7 रोज के 14 दिन और गुजरे करीब परवर है। जो दुश्मन ताबादार आपकी रहे शिकायत कर है। जिकर दरबार में चाचा तुम्हारा आज आया। जिकर दरबार में चाचा
तुम्हारा आज आया है। ये रोज नामा से साको उस सलाबत ने दिखाया। लगा कहने अमर सिंह ले गया, लगा कहने अमर सिंह साथ दिल की ले गया रुखसा। ये हुए 14 दिन अब तक मुजरा बजाया। हिकारत हर तरह की कर निकाले चंद बदकल में। आज तुम्हें कम आक्ल दे हाथी कमारों में बताया। चलहत्तर पुस्तले और पादीन पहरा, बेटा कर शेर का तुम किया प्यार का। को जिंदानों में ले आया। सब तरह से समझ रखा भतीजे तुझको दाना कम अकल कम जोर कम हिम्मत न जाना। ये क्या करता वहां और पकड़े ये पकड़े गर्दन उसी दम उसे चुगल का सर उड़ाना। आज से मालूम हुआ न तू मेरे भाई का जाया, लानत तुझे 1000 बार दुश्मन से दबकर आया। बस 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 अब ये सकून भूल ना कहना
चाचा जी मैं खड़ा रहा चुपचाप चाचा जी। ये खड़ा रहा चुपचाप, मैं आपके रहा खौफ से डरता कि वरना 1 मिनट का अरसा न चला। सलावत की और भुट्टा सा शीश कतरता, वो मददगार जो होते में सबको मार फैसला करता। मती बोली कि गोली से घायल करो, बस सर को उड़ा दो उजर ही नहीं। अब कहा सो कहा, खैर कायर मुझे फिर जुबान पर ये लाना जिक्र ही तुझे तुझे जाने अकेला अकेला रखूंगा वहां, अभी लड़ने की तेरी उम्र ही की तरफ आप ख्याल करते चाचा जी क्या उमर। क्या उमर की तरफ आप ख्याल करते चाचा, अभी जौहर मेरे की खबर ही नहीं। और दो इजाजत मुझे आप बैठे रहो, करना मेरी तरफ से फिक्र ही तू करे। अभी चाहता हूँ खाता और चुकाता हूँ मैं, तुझसे होने का दरबार सर ही नहीं। चाचा जी दरबार को हम जाएंगे और 2 बातों में से एक होगी। क्या बात होगी? सलाबत का सर ही नहीं, या हमारे ही धर पे ये सर ही नहीं। जो हसर में रखूं मैं वहां जरा भी कसर, तो मैं जसवंत सिंह का पिसर ही। पहले आप पीठ दिखा करके भाग आया, अब हाथ दिखाने के लिए जाएगा? चाचा जी दरबार को मैं ही जाऊंगा। बैठ जा चुपचाप जाकर। चाचा जी है अमानत जिंदगी, है अमानत जिंदगी, एहसान हिंदुस्तान की, जीते जी जाने ना दूंगा जान हिंदुस्तान की। चाचा जी और चाचा मैं आज्ञा दे दो,
चाचा मैं आज्ञा दे दो, निक मुख अपने से कह दो, मैं पाम पूज रहो तेरे, मैं पाम पूज रहो तेरे, ये आज सा दरबार बीच निक हाथ देख ले मेरे, चाचा मैं आज्ञा। आप कह रहे हो कि बेटे तुम बहुत छोटे, नहीं छोटे कौन थे, ये चक्र बिहू के बीच फंस गयो, चक्र बिहू के बीच फंस गयो, भयो काल से भेटा, वीरों में वो महाबली था, एक अर्जुन का बेटा, हो बेटा, हो बेटा, काट काट दरबार बीच में, और काट काट दरबार बीच मुंडन के करदम केरे, आज सा दरबार बीच में हाथ देख ले मेरे, चाचा और चाचा जी मैं क्यों जा रहा हूं दरबार को, मैं मारू शेख सलाबत को दिल में ना जरा दहलाऊं, मारू शेख सलाबत को दिल में ना जरा दहलाऊं, हट कर आऊं ता बेटा जसवंत सिंह का ना हूं, हो ना हूं, हो ना, बिना आपकी आज्ञा चाचा, बिना आपकी आज्ञा चाचा कैसे हो निर्बेरे, आज सा दरबार बीच में हाथ देख ले मेरे, चाचा जी दरबार को मैं जाऊंगा नहीं, मैं चाची जी से कह दूंगा। चाची जी प्रणाम। खुश रहो, क्या बात है? चाचा जी दरबार के लिए जा रहे हैं। तुमने नहीं रोके? मेरे कहने से नहीं मानते। ठीक है मैं समझाऊंगी, तुम जाओ आराम करो। जो आज्ञा चाचा। चले गए क्या? हाँ, किसे देख रही हो? आपको देख रही हूँ। कहिए क्या बात? कहाँ जा रहे हो? मैं दरबार के लिए जा रहा हूँ। इस समय दरबार को? हाँ, शहंशाह ही बुलाया। जाना है जाना तुम्हें, जाना होती प्रभात, कौन समय दरबार का तो इस दम आधी रात क्या हुआ? दरबार को ना मेरे सैया जी, दरबार को ना जाओ जी सैया आधी रात जी, दरबार को ना। सुन बतिया आपकी, अरे हमारी छतिया धड़का खाती, दरबार को ना जाओ जी सैया आधी रात। फूलन की सिजिया मेरी ए जी सजी पिया कुमलात। आज मैं बगीचे में गई थी, अपने हाथों से फूल चुन चुन के लाई हूँ और इस सेज को सजाया है। अगर आप चले गए तो ये सेज भी मुरझा जाएगी और हम भी मुरझा जाएंगे। ठीक, ये तो सब कुछ कल भी हो जाएगा। क्यों? फूलन की
कोई है अचरज की बात जी, दरबार को ना जाओ जी सैया आधी रात। मतलब मेरी बात को तुम समझ नहीं पा रही हो। क्या समझूं मैं आपकी बात? मैं जो कह रहा हूं उसे समझ लो और मान लो। कहिए। जाना मुझे मत करे रंज मलाल, जाने ही की देर है मैं वापस आऊं। क्या लिखा है जरा जरा नजर करो शाही परमा। इसे पढ़ लो, इसमें क्या लिखा? पढ़ लिया? क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है, श्रीमान जी ठाकुर साहब को मालूम हो कि रात भर तो आराम से महलों में रहें और सुबह हमारे दरबार में हाजिर हो जाए। बहुत पढ़ी लिखी मालूम पड़ती तुम। बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, कम नहीं। मत लगने धीरानी मेरा राजपूती भाने को, इसी वक्त है नेक वक्त चुकने दे सुरमा। आज की हाजिरी चकार रजिस्टर में लिखाने, आज की हाजिरी चकार रजिस्टर में लिखाने दे, शहंशाह का सलामत का मुझे मुजरा बजाने दे। और तुम्हें बात मालूम नहीं है क्या? कि मेरे न जाने से वहां क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हर एक तारीख का इकलाक चढ़ता मुझ पे जुर्माना, निवट जाने दे सरकारी खर्च हुम्मत बढ़ाने। मेरे न जाने से 1 लाख रुपया रोजाना जुर्माने का चल रहा है। आप जुर्माने की चिंता मत करिए। तुम्हारे पास क्या उपाय है इसका? सुनिए, हाँ। एक दिन का 1 लाख क्या हो जुर्माना है बात, लाख लाख की यहाँ पति कोई छिन छिन चीजे। रात में तरक करो जाने को, एज लूटो मौज बहार भाड़ में पट को परवान को।
किया तुमने, और जुर्माना कहाँ से दिया जाएगा? ये 9 करोड़ का हार मेरा और हाजिर है जुर्माने को। ए जी हो काफी है एक लड़ी लाख 14 तक भुगता। ये रानी तेरे हार की क्या मुझको सरकार, 9 करोड़ का खजाना मेरे रहे हर घड़ी। रकम है मैं अभी अदा कर सकता, लेकिन एक बात का कम है। मार फाड़ में इज्जत पूतों की, अरे रानी इज्जत होती कम है। ना तू एक पाई जुर्माना मेरे सर तक जमे। बड़ों की नाम को, बड़े माने अपने बुजुर्ग जी, अपने पूर्वज। हाँ हाँ, बड़ों की नाम को हर्ज नहीं पता लगाऊं। और चुकाऊंगा तो जुर्माना आतेगा से चुकाऊं। इसलिए मैं जरूर चाहूंगा तुम आराम से बैठ जाओ, फिक्र करने कोई जरूरत। देखिए मैं आराम से बिल्कुल नहीं बैठूंगी और आपको जाने बिल्कुल अरे नहीं तुम महाराज सो जाओ ना, क्यों चिंता करती तुम? अच्छा जी, हाँ। चिंता नहीं करूं। तुम समझदार मानती क्यों नहीं हमारी? देखिए आप फेंटा कटारी से मेरी शादी करके आए और इतने दिन में गौना करा के लिवा के लाए और फिर ऐसी बातें कर रहे हो। क्या क्या कहानी सुना दे। तुम सो जाओ आराम से, फिक्र मत, सो जाओ। थारे वास तेरे ढोला। देखिए आज तो मौसम बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा मौसम है। आज ही सारी चीजें याद आएंगी तुम्हें? हाँ हाँ, आज ही आ रही है मुझे सब चीजें। क्या सुनो। और थारे वास तेरे ढोला, नैन मारे जागिर जागे, नैन मारे जागे सारी रहने जागे। तुम्हारा कौन लागे, तुम्हारा कौन लागे, तुम्हारा कौन लागे, तुम्हारा कौन लागे, तुम्हारा कौन लागे। तेरे वास तेरे सजना, तेरे वास तेरे सजना, नैन मारे जागिर जागे, नैन मारे जागे सारी रहने जागे। तुम्हारा कौन लागे। मेरे दिल को बस में करके दिल से अनजानापन क्यों, मेरे दिल को बस में करके दिल से अनजानापन क्यों। तेरे बिन जी न सकूंगी फिर ये बेगानापन क्यों। चाहे तड़पा ले, चाहे तरसा ले, चाहे भी जितना दिल को जला ले, मैं तो नहीं तोड़ूं तेरे प्रेम धागे रे तेरी, प्रेम धागे रे तेरी।
रोती नहीं? मेरी कहानी तो जिंदगी भर खत्म नहीं होगी। क्या कहना चाह रही हो तुम? कहो। सुन ले जरा हो जाने वाले, सुन ले जरा। सुन ले जरा हो जाने वाले, बिरहा की आग लगा के हरदम तेरी, हरदम तेरी राह तकूंगी, पलकों के दीप जला के। संग संग तेरे साजन मेरे, प्यार रहेगा साँझ सवेरे, पीछे तू चलेगा मेरा, प्यार आगे नहीं मेरा, प्यार आगे नहीं मेरा, प्यार यार तुम्हारा ढूंढला। थारे वास तेरी ढोला, थारे वास तेरी ढोला, मैं निम्हारे जागिर जागे, मैं निम्हारे जागे सारी, नैन लाग तुम्हारा कौन लागे। बस इतना ही काफी है आज। इतना ही काफी है? मैं कल बात करूँ तुमसे, ठीक है ना? आराम से बैठ जाओ। आज बात नहीं करोगे? ना। देखिए इतनी देर से मैं आपको प्यार से समझा रही हूँ, और प्यार से नहीं मानोगे तो गुस्से से समझाऊंगी। हाँ गुस्से से? जी हाँ। मैंने गुस्से में तुम्हें देखा भी नहीं, तुम कैसी लगती हो? आज अपना गुस्सा दिखा दूं? बिल्कुल दिखा दो। चौतर पास ती लगे और गड़बूदी में आग, और चाकर को ब्याही गई कोई फूटे मेरे भाग। अरे मेरी मैयारी हो मर जइयो है, हो मर जइयो मेरे और बेरी बापी बिटरिया, ब्याह दई तने चाकर को। सही है। ब्याह दई तने चाकर को बिटरिया, ब्याह दई तने चाकर को, मर जइयो मेरे बेरी बापी बिटरिया, ब्याह दई तने चाकर को। मेरे भाग भी नसी गए बिल्कुल ही, हाय राम, मेरे तो भाग फूट गए। मेरे भाग भी नसी गए बिल्कुल ही, और जाने कौन उदे भयो पाप, बिटरिया ब्याह दई तने चाकर को। जुबान खोल, अरे बेहूदी तू बेहया, जरा मुंह संभाल के।
पर को जाए न दहशत माने। मैं तो जाऊं तुम्हारा की असगुन करे, हाँ तू बेहूदी तुझको अकल ही नहीं। हट मेरे सामने से नची को जला, अब दिखाना मुझे ये शक्ल ही नहीं। मैं हूँ नारी तुम्हारी हजारी बलम, जो उड़ा दोगे सर तो उजर ही नहीं, कहीं मारे न जाओ और यही खौफ है बस, कोई और मुझको फिक्र ही नहीं। क्योंकि पीछे तुम्हारे सहारा जो दे, मुझे दिखे सो कोई किधर ही नहीं। मेरी नई आँखी भैया सिवा आपके, मेरी यही आँखी भैया सिवा आपके, कोई आता जहाँ में नजर ही नहीं। मेरी यही आँखी भैया मैं तुझे कर के आता हूँ वापस, अभी तू इसमें समझ ना खसर ही नहीं। मारा चाहूंगा तो भी अदीसा है क्या, रात दुनिया में कोई अमर ही नहीं। राम सिंह, तुम होशियारी से अपनी चाची के पास रहना, दरबार के लिए जा रहा हूँ। क्या चाचा जी? हे भगवान मेरे सुहाग की रक्षा करना। हो पान वेग से उड़ने वाले घोड़े, हो पान वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है मेरा सुहाग है, रखना रे आज उनकी लाज हो। हो पान वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है मेरा सुहाग है, रखना रे आज उनकी लाज हो। ओ बंदे से तेरे कांधों पे
दरबार। जी हुजूर। दरबार आरास्ता कराओ। क्यों? क्या राम सिंह नहीं लौट के आया और ना वो अमरुआ ही लौट के आया। अब बजाय 7 लाख के 8 लाख लेने उससे कल, पहले इस खुशी में 8 लाख लेने की खुशी में दरबार आरास्ता कराओ, गाना गा सुनाओ। राम सिंह भी सो गया, अमर सिंह भी सो गया, सबके सब सो गए। सुभान अल्लाह। सुनाओ कोई ऐसा गाना जिससे दिल हो मस्ताना, वो राग जमे, वो रंग जमे, आकाश भी जिससे हिल जाए, दीवारें मुख से बोल उठे, मुर्दों की बतीसी खिल जाए। सुभान अल्लाह। हो जी जी मेरो बाला में बाजीरो दरिगो खटिया पे बैठी। वो शेर बबर गैर हाजिर है। हुजूर आली आराज़दास्त वस्ता खड़ा और करता है खिदमतगार, हाजिर है दरबार
अमर सिंह शहीद। जिंदगी की तारीख में अमर सिंह राठौर ने हुजूर अली एक इजाफा पेश किया है जो आज आपके सामने है। आज दरबार आम की और रूल में की ये सलाम। अब चढ़ाओ जो सरजादा, कल को कुल सल्तनत तख्त लेने का करेगा इरादा। सच कहते थे सलावत और हुआ मुझे अब ख्याल, देख लो। वाकई में ये आदमी है शौरे पुस्त। देख लो। आज इसको हमने पहचाना, 7 दिन घर रहना सूरत तक नहीं तो आना भी तो बरखिलाफ और कानून कचहरियाना। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? ये भी दिल का भी लाख तलब कर लो इससे जुड़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सजाई के लायक है और न माफी के काबिल है। सजा भी नहीं डरने का, आधा लाख किया जुर्माना मैंने बेअदबी करने का। सुभान अल्लाह, ये है बादशाहों की जुबान का जौहर। बेशक। सलावत खान है 7.5 लाख। सुभान अल्लाह, ये अच्छा किया आपने, 50,000 और बढ़ा दिया। सलावत खान जी 7 रोज की गैरहाजिरी का 7 लाख रुपया। 7 रोज की गैर हाजिरी का 7 लाख जी। और आधा लाख और आधा लाख सरेआम दरबार में तेगा से आदाब बजाना। सरेआम दरबार में तेगा से आदाब बजाना जी। कुल मिलाकर के 7.5 कुल लाख मिलाकर के 7.5 लाख रुपया वसूल किया जाए। वसूल किया जाए। हाँ वसूल किया हाँ वसूल किया जाए। कौन वसूल करे? हैं? कौन वसूल करे? क्या? कौन करे वसूल? ये तो वही इबारत है जो मैं कह रहा हूँ। वही मैं कह रहा हूँ, वही आप कह रहे हैं वही। सलावत खान जी। तुमने हमसे वादा किया था, तो क्या मैं जाऊंगा इसके सामने? क्या अमर सिंह राठौर से हम जुर्माना वसूल माँ करेंगे? कमाल है, कमाल कर दिया। सलावत खान मैं देख रहा हूँ तुम अमर सिंह राठौर से डर रहे हो। मैं डरने वाला नहीं हूँ हुजूर यार, ये शेखों की हड्डी है, शेखों की। ये कब्रिस्तान में लड़ने के लिए तलबा करती है, मगर इस वक्त मेरी हिम्मत नहीं है। सलावत खान जी हिम्मत से काम लो, नंगी आगे बढ़ो नंगी तलवार है। और जुर्माना वसूल करो। कितना? 7.5 लाख। 7.5 लाख रुपया वसूल करो। मुझे ही जाना होगा। बेशक जाइए। गए या मेरे अल्लाह, या मेरी अल्लाहनी, या मेरे खुदा, या मेरी खुदानी। एक देता है खाना, एक देती है पानी। या खुदा बंद कार साजे मुजीम, रहता है तू रगे गुलू के करीब। मुझे वो राहत दे यारब, खुश रहे जिससे मेरी रैयत सब। अमर सिंह, अल्लाह मियाँ से बात कर चुका हूँ, अब तुमसे बात करूंगा। अल्लाह मियाँ से बात मैं कराऊंगा अभी इसी वक्त। आप कैसे? मैं आपसे पूछता हूँ। मैं मिल चुका हूँ, मैं बात कर चुका हूँ। नहीं, वहां रहना होगा तुम्हें। वहीं जाके और क्या? ओहो, वो तो मैंने अब देखा है। ये राजपूत है। कमाल है। वाह भैया नाऊ, ये राजपूत है। वाह भैया उस्तरा, शेर है, शेर। ये शेर है। हाँ। वाह भैया खुरचू, आज तेरी हजामत बनाऊंगा। वाह भैया कैंची, हाँ। वाह भैया वाह हेयर कटिंग। हर दिन में मौका मिला है। खामोश, मेरे सामने देख रहा है कृष्णा नाऊ, तुझे समझता हूँ। वाह भैया वाह, वाह भाई सैलून वाह। है ये शेर है। शेर? हाँ। ये शेर है। ये शेर। ये सब जानता हूँ इसे मैं। ये तुम्हारी मौत। इसकी दुकान कोसी कला में है। और उदय सिंह जो कैसेट बेचते हैं ना नगरिया वाले, उनके सामने दुकान है इसकी, जानता हूं मैं। सब निकाल दूंगा तेरी दुकानदारी आज। ये कर कुछ जुर्माना यादम, और ये खड़ा हुआ क्यों सुस्ते और गमार, अब तो हुई अबे तेरी अकली।
बज के आया है? सोलोटेक कंपनी में चल रहे हैं हम, हैं? सज बज के आया है। अब ये तेरी और अकल ठीक हो गई बेअकल, कर 7 लाख खोने में, अरे हुआ उम्र भर को दागी हमसे खिलाफ हो। यह नतीजा और यह नतीजा गैर हाजिरी और घर के सोने में। 7 रोज के चौथे दिना तूने दिए लगाए। काम क्या पछताने का, काम क्या पछताने का। 7.5 लाख रुपया कर दाखिल जुर्माने का। हाय वजीर साहब 7.5 लाख रुपए देना है हमें। 7.5 लाख इसका ब्याज भी देना पड़ेगा। ब्याज? हाँ। लाहौल बिला कुवत बिल्ली कूद गई नहर। तो आज कोई नहर कूदनी पड़ेगी आप। हम लोग दीन भाई हैं, हम लोग मुसलमान भाई हैं, हम लोग मोमडन भाई हैं, हम लोग कभी ब्याज नहीं खाते। क्या खाते हो? ये हिंदू ही ऐसे हैं जो भाई से भाई खाता है ब्याज। अरे हिंदू खाते हैं ब्याज और मुसलमान खाते हैं प्याज। ये बात खामोश रहे और शेख सलामत खान कर्जा दे भक भक करे तेरी लौंग निकाल। पुलिस साहब होने जा रहा है आप। अब लाइया ऐसे कह के सुभान अल्लाह, 7.5 लाख। शेर 7.5 लाख दूंगा, 7.5 लाख दूंगा। दस सलाम के या सर को कलम जरा छोड़ा न दम करके किस्सा खत्म भेजा मुल्क के। हुजूर आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? बेगम साहबा, परेशानी का सबब ना पूछो। ऐसी क्या परेशानी है आप पे? दाना पानी था मेरा ये कुल जहान दरमियान, अमर सिंह राजपूत से आज मेरी बची बमुश्किल जान। ये घोला जहर सलावत खाका, नामो निशा मिटाना चाहा उसने शाहे। तुम्हें पता है क्या? अमर सिंह राठौर ने क्या किया? क्या किया? नामर सिंह को हुआ गवारा, तेरे भाई को मारा। मैं करके भगा किनारा, बिगड़ रहा राजपूत देख वो ताने खड़ा है तुम्हारा। आके गम की कहानी सुनाई है क्या, सुन के थर्रा कलेजा हमारा गया। सगे भाई के मरने की पाके खबर, समासीने आलम का दुधारा गया। हजरत बिगड़ क्या तुम्हारा गया, मेरे पीहर का सारा सहारा गया। हाय मेरा ए भाई बा मारा
क्या क्या कसाना पड़ा, अरे तेरे भाई की बातों में और आके मुझे अपनी झांके बचाने का नाला पड़ा। ऐसी बातें करो हो और मर्द हो कि तुम्हें दिल में न आती जरा भी शर्म। लो पहन मेरे कपड़े और जनाने बनो, मैं मर्द बन कमर बांध देगे तुम। नहीं भी देखूं तो कैसा बहादुर है वो, करूं पल में खत्म भेजूं मुल्क के अदम। जो मैं पैदा हूँ अपने असल बाप से, ले लूं भाई का बदला तुम्हारी कसम। गुस्ताख निकली और परान से है तुम्हारी भी सब रुस्तमी की खबर। जो के जितने बहादुर और बहादुर थे सब भज गए, कोई आता नहीं है यहाँ पे। शहंशाह से बहादुरी की बातें मार रही हो, मुझे तुम्हारी बहादुरी की अच्छी तरीके से मालूम है। कहो तो सुना दूं क्या तुम कितनी बहादुर हो। बहादुर बहादुर बलम को जब तुमने काबुल में बुलाया था, बहादुर पलंग को जब तुमने काबुल में बुलाया था, और पिदर नासिर बाके हाथ से कादी बनाया था। मार पड़ती थी बेतों की शहंशाह के बदन ऊपर, की मार पड़ती थी बेतों की शहंशाह के बदन ऊपर। और नहीं तलवार कि तुमने जब इनको बचाया था। वही में अमर सिंह मार कर बाप तेरे को निकाह तेरा किया, तख्त पर इनको बिठाया। ये तो इनकी बहादुरी रही कि शहंशाह को इन अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा कर की और काबुल में बुला लिया और वहां अपने वालिद के हाथों कैद खाने में डलवा दिया। और शहंशाह मैं आज आपसे भी कुछ कहना चाहता हूं। अमर सिंह से भरे का किया तुमने पैर, हजरत अपनी जान की मती समझना है। मती समझना खैर जिंदगानी की सुल्तानी की, काटे लीने बोई बात मानी उस दह का। तुम्हें असल बिंद रजपूत कोख जो जन्मो छत्रानी की, खो दूंगा बुनियाद आपकी सुबह राधा। समझ लेना सच कहना आप होशियारी से रहना, मैं बेसर जतलाता हूँ और तेरा से आधा बजा कर 9 महले जा। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे छोड़ दो। मुझे बहुत
राठौर चला गया तो तुम्हें गुस्सा आ गया? वो सब कुछ कह गया, आप बैठे बैठे सुन लें। ऐसे ही गुस्सा तुम्हारे भाई को आता था, उसका अंजाम उसे मिला। अब तुम चाहती क्या हो? मैं ये चाहती हूँ, जब तक अमर सिंह को गिरफ्तार नहीं कराओगे तब तक खाना खाऊंगी, नहीं खाने दूंगी, और नहीं पानी पीऊंगी, नहीं पीने दूंगी, और नहीं सोऊंगी, नहीं सोने दूंगी। तुम जा सकती हो। हाँ, अमर सिंह राठौर जोश में आकर के यह कह गया है, सुबह होते ही तुम्हारे ताजो तख्त का नामो निशान बता दूंगा। हालांकि वो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐश में याद खुदा, तैश में खौफे खुदा हर इंसान को नहीं रहता। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना गुरूर होता है, जो कि सलाबत खां को था और उसका अंजाम उसे मिला। यह जो अमर सिंह राठौर इस तरीके की बातें करके चला गया है, ये हमारी शान के खिलाफ है। इसका इंतजाम किया जाना बहुत जरूरी है। कोई हाजिर है? एक तलवार एक पान का बीड़ा अहले दरबार में डाल दो और सभी जवानों को हाजिर करो। शेख, सैयद, मुगल, पठान, राजपूत, कोई भी बहादुर जंगे मैदान में वीर अमर सिंह राठौर को गिरफ्तार करके लाएगा, हम उसे 12 गाम इनाम कुल सिपह का सिपह सालार बनाएंगे। यह समझा दो। सुनो सुनो सुनो, शाही ऐलान सुनो। जो कोई बहादुर अमर सिंह राठौर को गिरफ्तार करके लाएगा, उसको हुजूर की तरफ से 12 गाम इनाम और कुल फौज का अफसर किया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। किस बात की आवाज लग रही है, जरा दोबारा कहना। जो कोई बहादुर अमर सिंह राठौर को गिरफ्तार करके लाएगा, उसको 12 गाम इनाम और कुल फौज का अफसर किया जाएगा। हुजूर, कोई नहीं जा रहा है, कोई नहीं। इतने नौजवान यहाँ भरे हुए हैं, कोई नहीं जा रहा है। देख लिया सब आपके माना ये शूरवीर सुल्तान, और उठा पर तलवार को जापना मैं करता हूँ ज्ञान। पकड़े उस ना हर को। हुजूर आली में जाऊंगा। आप जाओ? जी हाँ, अमर सिंह को जिंदा लाऊंगा, आप कहें तो मुर्दा लाऊं। अर्जुन गौड़, हमने सुना है अमर सिंह राठौर तुम्हारा रिश्तेदार है। मेरा रिश्ता तो था, मगर अब कोई रिश्ता नहीं है। क्यों? मेरी जो बहन थी सगी, वो मर चुकी है। अमर सिंह राठौर ने गड़बूदी से दूसरी शादी की है, बहन मर गई, कोई रिश्ता नहीं। तुम्हारी बहन मर गई तो तुम्हारा रिश्ता ही खत्म हो गया? जी हाँ। अर्जुन गौड़ जी, मैं देख रहा हूं तुम ऐसा लालच में आकर के कर रहे हो, लेकिन एक बात का ख्याल रहे। क्या? अमर सिंह राठौर को जंगे मैदान में बहादुरी के साथ गिरफ्तार करना, धोखा मत करना, क्योंकि अमर सिंह राठौर एक बहादुर है और हम बहादुरों की कद्र करते हैं। अमर सिंह राठौर वाकई बहादुर है और हुजूरानी कदर करते हैं, और बहादुर की कदर करनी भी चाहिए, क्योंकि भारत का माना हुआ शेर है। मगर अब मेरा कोई रिश्ता उससे है नहीं। मेरी जो बहन थी सगी, वो मर चुकी है। अमर सिंह राठौर ने वहां मेरा आना जाना भी नहीं। उसको इतना गुरूर है कि अपने सामने ना रिश्तेदार को मानता है, ना किसी भाई को मानता है। 12 गाम इनाम और कुल सिपह का सिपह सालार मैं बनूंगा, किसी ना किसी तरह से बहाने से लाऊंगा दरबार में, और रास्ते में बस 1 2 3 कर दूंगा, बोल सियावर रामचंद्र की। अब चलता हूँ जीजा जी के पास। राम राम साहब, राम राम, राम। जीजा जी को बाया दाम, मेरा झुक झुक साथ नाम।
अर्जुन गौड़ जी सख्त नाराज हूं मैं तुमसे। आप कैसे कैसे ना इतने रोज इसलिए में तो आया नाराज हूं। हूं तुमसे जी। कि जब से तुम्हारी सगी बहन मरी है जी तो तुमने 9 महीने का आना जाना ही छोड़ दिया। बात ऐसी है जीजा जी, जब पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो घर का कारोबार सब मेरे ऊपर आ गया। पिताजी का स्वर्गवास हो गया? हाँ जी, हो गया। और हमें खबर तक नहीं। वो ऐसा ही है, तुम जानो कि वो जीजा जी आए नहीं आए, खबर नहीं दी इसलिए। खैर कोई बात नहीं, ये बताओ कैसे आना हुआ था? आज एक खुशी की बात, खुशी का पैगाम आपको सुनाने आया हूं। आपके मुंह से? जी हाँ, मैं सुनने का तलब। आज शहंशाह हुजूर ने मुझे दरबार में बुलाया। तुम्हें? जी हाँ, और वो मुझसे बोले अर्जुन गौड़ मैंने ये सुना है कि अमर सिंह राठौर तुम्हारे रिश्तेदार है। शहंशाह का दिमाग खराब हो गया। मैंने फौरन कह दिया कि मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे जीजा जी हैं नगद। नगद? हाँ, ये क्या होता है? आप नहीं समझते? नहीं मेहमान कई तरह के होते हैं, सुन लो जी आप सब लोग। ताकन तड़कन चूड़चंद खटमर्दन और गजब गोला। ये क्या है? ताकन भांजा होता है, अच्छा। तड़कन नया जमाई, खना खना रही, दूसरी शादी हो जाएगी मेरी। कहाँ से? कहीं से हो जाएगी। हाँ, ताकन तड़कन चूड़चंद खटमर्दन गजब गोला, ताकन भांजा और वो तड़कन नया जमाई। अब कौन आ गया? चूड़चंद। चूड़चंद होता है साला। अच्छा। बैठक पे राम राम करके बहन के पास पहुंचे, चूल्हे पे बैठा वहीं बैठ के तापे, जब तो कहते चूल चंद है ये। हाँ, चूल्हे में जड़ है उसकी। बहुत बहुत सही बात बताते हो। चूल चंद साला और खटमर्दन खाट का मर्द होता है समझी। हाँ, मैं बैठक पे बैठ जाएंगे, आएंगे जब कभी और हुक्का में हाथ मारेंगे, कोई भर देगा तो पी लेगा, नहीं तो बूढ़े बन्नत किस पलक मारो करोगे बैठे बैठे। खटमर्दन समझी और गजब गोला। ये क्या है? गजब गोला ये है कि रात के 9 बजे आ जाए 5-7 जने, राम राम साहब राम राम, अब डोले करो साहब। वह समय पे कह तो बनी दुकानदार के आलू भी ना मिले, ये गजब गोला बन जाए। किसी के यहाँ रिश्तेदार आ जाए, लेना देना कुछ नहीं। शाह तुम पर पसंद है, आज सुलह पर रजामंद है, मिटे कुल झगड़े बाजी, रौब बढ़े इकबाल बढ़े, मर्तबा बढ़े जी जान। आप मेरे साथ दरबार चले और सुलह कर रहे हैं। आप वो डर गए तुमसे। वो हिंदुस्तान के मालिक है जीजा जी, सुलह करना ही ठीक है। अर्जुन गौड़ जी, तुम जानते हो अच्छी तरीके से कि हमारा इरादा कहीं बदलता नहीं। मेरी तो मैं तो बीड़ा सेवा के आऊंगा, मेरी बात नहीं टलेगी। बात नहीं टलेगी? जी। बात हमारी भी नहीं टलेगी। जा 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 सुल्तान को होगी सुलह कबूल, मेरा सामने सुलह का पाजी तू नाम लेना। हिस्सा खत्म कर दिया। वाह भैया वाह, अच्छी जगह पे आया मैं। खैर नहीं लू जब तलक बदला, नहीं लू जब तलक बदला, नहीं मैं घर को जाऊंगा। नहीं लू जब तलक बदला, नहीं मैं घर को जाऊंगा। जिस तरह नीचा इसे नीचा दिखाऊंगा। मेरा नाम अर्जुन गौड़ है, मेरी बहन की जगह जो बहन आई है वो खास बहन तो है नहीं, उसे 1 रुपया दूंगा और 12 गांव इनाम, कुछ सिपह का सिपह सालार, उससे 3 बचन लूंगा। अब रोता हुआ चलूं, वो समझेगी बहुत पीट दिया भैया को। Sonotech Audio.
हाय राम। अर्जुन भैया क्यों रो रहे हो इतना? ऐसी बात है गई है बहन, ले पकड़ ले मुझे, क्या हो गया? मैं कुआं में डूबूंगा बहन, पकड़ ले। नहीं नहीं कुएं मत जाओ, बात बताओ पहले क्या बात हो गई है? बेइज्जती हो गई, मेरी नाक कट गई बहन। बेइज्जती? हाँ। किसने की तुम्हारी बेइज्जती? जीजा जी ने। वो कैसे? पहले न्यों को भैया जी चुप है जाओ। भैया जी हाँ। चुप है जाओ। बात ये है बहन, आज दरबार में शहंशाह हुजूर ने मुझे बुलाया और वो मुझसे बोले, अर्जुन गौर मैंने ये सुना है कि अमर सिंह राठौर तुम्हारी बहन हुई है। मैंने फौरन कह दिया मेरी बहन है, वो मेरी जीजा मेरी जीजी है। हाँ, ठीक कहा तुमने। जाओ तो हमारा काम बन गया। मैंने कैसे हुजूर? हाँ हाँ। भाई हमारा उनसे सुलहनामा करा दो। अच्छा हाँ, देख बहन अब वो डर गए इस वक्त। अच्छा। मैंने सुलह का बीड़ा चबाया हाँ। और जीजा जी के पास में आया, जीजा जी को जिक्र सुनाया, फिर मारा तमाचा, एक तरफ का हो गया सफाया। लेकिन बहन गड्ढा पड़ गया। गड्ढा हो गया? हाँ। तो इसमें मट्टी भरवा देंगे। और वैसे बहन देख कॉल पड़ने लगे, अगर बरसात है गई तो तमाम पानी या गड्ढे में ठहरेगा आग। गड्ढा हो गया तो हाँ, मट्टी भरवा देंगे। मट्टी मिट्टी भरवावेगी? हाँ। कमाले बावरी बात छोड़ी, ये बताओ हमें मिट्टी भरवावेगी या एक्सतार करवावेगी, फिर क्या हम कोई कॉलोनी बनावेगी बहन? अच्छा तो मतलब पट्टी करवा देंगे ना, ठीक है। तुम मैं खाना खाओ पहले। मैं जा रहा हूँ। खाना खाओ पहले। ना पहले अपने रुपया ले तू। बहन बेटी को 1 रुपया होए और खाना वान में कुछ ना खाऊंगा। हाँ बहन देख अरे रकम बड़ी इंतजाम से राखी जाए बहन। हाँ। जगह जगह लिखी रहे जेब कतरों से सावधान। ये बात तो सही है। हैं, 1 रुपया दूंगा बहन। हाँ हाँ 1 रुपया होता है। हाँ बहन भाई देखो 1 बहन रुपया होता है। ओ, बड़ी रकम बांध। जब मैं घर से चलो तुम्हारी भाभी बोली अच्छा। कि तुम कहाँ जा रहे हो, रकम ले जाओ। अच्छा, बड़ी हाँ बड़ी रकम बांध। भाभी ने अरे कमाल है भैया, बड़ी लंबी लंबी थैलियां धरी हैं यहाँ में तो। ले बहन। अरे बहन इससे समाए बड़ी थैलियां खाली है? इधर आ जा बहन, खाली मैं रुपया निकाल रहा हूँ बहन। देखो जगह जगह लिखी रहे जेब कतरों से सावधान। हाँ ये तो ठीक है। ठीक है ना? हाँ, ठीक है। तो मैं रकम निकालूंगा बहन, हाँ, रकम दूंगा ये। हाँ या खोल दूंगा कि बटुआ। बहन देख ले, अरे यहाँ में तो बड़ी बहन तेरी भाभी के काम है ये, देख लो ये रकम बड़ी इंतजाम पे रखी जाए बहन, ये लो। बहुत समझदार है भाई। अरे अरे देखो थैलिया में थैलिया, थैलिया पे बटुआ मेरो बड़ो चमकदार। देखो बहन बहुत बड़े, देखो कितने इंतजाम से रखी है। दूंगो 1 रुपया लाली। और निकालो तो सही रुपया। हाँ हाँ रकम है बहन, रकम को मामलो है, कोई ऐसी बात थोड़ी है। हाँ रकम को मामलो है बहन, ऐसी बात थोड़ी है। हाँ रकम ना निकले दूंगो 1 रुपया लाली। हाँ 1 रुपया ही तो होता है, 1 रुपया दे दो। हाँ ले। अरे कमाल कर दिया तेरी भाभी ने तो, बड़ा है बड़े इंतजाम, समझदार है भाभी। बड़े इंतजाम से रखी है रकम। बहुत रकम का सियानी मामला है, क्या देख रहे हो आप लोग भी ऐसे रखे करो रकम है। हाँ रकम कटेगी नहीं। ले बहन। ओरे भाई वाह, ओ कमाल है बताओ। तेरी भाभी ने कहा करो लाली। ले ओरे ये करो कहा तेरी भाभी ने। देखो तो बटुआ में बटुआ सब दूंगा लाली। 1 रुपया दूंगा बस। अरे ये कमाल है बता, फिर निकल आई हमें तो थैलिया ही निकल आई। दूंगा लाली 1 रुपया बस। हाँ तो सही निकला हाँ तो दे सही रहा हूँ दे तो रहे हूँ लाली। अरे ये कमाल है, देखो थैलिया लगा दीजिए। हाँ बहन अरे अब क्या लिखा दो? हाँ निकला 1 रुपया दूंगा लाली। हाँ हाँ 1 रुपया हाँ दे दो। क्यों बहन बेटी को 1 रुपया हो हाँ, करे। 1 रुपया ही अरे कमाल है ये, करो कहा तेरी बात। अरे भाई वाह कमाल। दे दूंगा लाली 1 रुपया। हाँ देख कैसे बटुआ लगाया मैं, कैसे ले अब के निकला लाली अब के। ये है ना रुपया, रकम को मामलो है बहन, देख लो आप सब लोग देख लीजिए रकम है हम। अब बहन अब मुझे 3 वचन दो जब खाना खाऊंगा। 3 वचन? हाँ। किस बात के 3 इस वचन? बात के दो कि मैं तुम्हारे साथ जीजाजी के तुम्हारे जीजाजी को तुम्हारे साथ भेजूंगी। ठीक है अर्जुन भैया। हाँ। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारे जीजाजी को हाँ। तुम्हारे साथ भेज दूंगी। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, बाजा बजाएगा भैया राजा। ओ छोड़ी लाल बचाइयो, यहाँ कैसे क्या? छोरी बचाइयो लाल, बहन जी बचाइयो बहन जी। भैया बहन जी मत मरो। भैया ये तो तुम्हारा ही हाथ है। मेरे हाथ है?
है मैं ही मर रहा हूँ का? अपने आप मैं ही मर रहे हूँ बहन। जीजा जी, सीधे निकल जाओ। जीजा जी बहन से मिलने चले आए जीजा जी। प्रियतम अर्जुन गोड़ के जावो क्यों ना साथ, बादशाह से सुलह में क्या बिगाड़ की बात। तुम दोनों भाई बहन करो मुझे मजबूर, खैर तुम्हारी ही कहें मैं करता हूँ मंजूर। अर्जुन गौड़ जी मैं तुम्हारे साथ चले ले तैयार। आप चलने के लिए तैयार हाँ। हैं? तो चलिए जीजा जी, चलिए। मगर ऐसे चल रहे हो? और जीजा जीजा सुना तो चलते हो दरबार, तो नहीं लाश में आपको ये ले चलने हथियार। ये हथियार रख दीजिए, जब मैं तुम्हारे साथ हूं आप मेरा भरोसा कीजिए। अर्जुन गौड़ जी मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करते हुए ये हथियार खोले देता हूँ। खोल दो। अच्छी प्राणनाथ ठहरो जरा, फिर जाना दरबार, महासुव्यस गुण हुए तो खोलत ही हथियार। मालूम ना होती सुलह होगी या हो तकरार हो, दुविधा में मन मेरा पड़ा, हृदय पे दुख का भार है। लेकिन समझ असगुन का फल दिखे बुरा सार है, दरबार में जाए पे जाने क्या करे करतार है। इससे मेरी मानो पिया जाओ न बिन हथियार है, अरे हथियार बिन जाना कहीं, छत्री को कभी अधिकार है। लीजिए ये छोटी सी कटारी, जेब में लोडार है, मौका पड़े पर देगी, ये काम कुछ सरकारी है। जाते मेरे पति छोड़ कर, नैया मेरी मझधार है, अब डूबो ना या पार कहना प्रभु तेरे अख्तियार है। क्यों बहन, ये तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम एक छत्रानी होकर के रो रही हो? एरे बीरा में तेरी करूं बिनती, कोई दिल में दगाबाज लियो मती, कर दिखावे सहनशाह और तुझे लोभ कुछ तो भी धोखे में इनको फंसियो। विधवा बना के बिठैयो मती, ये बदल भात छोचकी कि मुझे को कहीं हारना पाके वसल उड़ैयो मती। बहना
बिगड़ेगा मेरा धर्म। बहन, जिस तरह तुमने मुझे अपना भाई समझ के 3 वचन दिए, मैं भी तुम्हें वचन देता हूं। भाई से अपनी बहन से ज्यादा तुम्हें प्यारी समझता हूं बहन, क्यों मेरी बहन की जगह बहन आई है। मैं जीजा जी के साथ कोई भी दगा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, करूंगा। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे देखो ये नाता निभाना, निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे। की रक्षा करना हैया हो गंगा मैया, हैया हो गंगा मैया, हो गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे, हैया हो गंगा मैया, मैया। हाँ तो मेहरबानो, आप ये जो कैसेट देख रहे हैं वह सुन रहे हैं चौधरी धर्मपाल सिंह हस्त कलाकार व मास्टर नैम सिंह सिसोदिया जी की अमर सिंह राठौर। ये आपको कहाँ से प्राप्त होगी आपको ये भी बता देता हूँ। ये सोनाटेक कंपनी जिसके संचालक कंपनी के हैं चौधरी हंसराज सिंह जी, ये आपको वहाँ से प्राप्त होगी। और आपके यहाँ नज़दीक कस्बा में कोसी कला उदय सिंह रावत, वहाँ से प्राप्त होगी। वैसे ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा सब जगह चल रही है। याद रखिए सोनाटेक कंपनी हंसराज जी, चौधरी हंसराज जी, सोनाटेक कंपनी श्रीमान हंसराज जी, याद रखिए। आइए रिश्तेदार, हाँ मैंने सुलह का बहाना किया है मगर वहां सुलह नहीं है। वहां तो मुझे 12 गांव इनाम और कुल सिपह का सिपह सालार बनना है। याद आया, बजाय आम फाटक कैसे खिड़की के रास्ते ले चलूं, जैसे ये सर झुकाएगा बस 1 2 3 कर दूंगा, 12 गांव इनाम और कुल सिपह का सिपह सालार मैं बनूंगा।
आइए रिश्तेदार, ये खिड़की का रास्ता है, इसी रास्ते चलना है। अर्जुन गौड़, इस रास्ते से मुझे क्यों लाए हो? आपकी दहशत की वजह से शहंशाह हुजूर ने वो आम फाटक जो था वो बंद करा दिया है। अब कोई रास्ता नहीं है, खिड़की का रास्ता, और सामने ही दरबार है। आप एक घबरा क्यों रहे? अर्जुन गौड़, मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगा। वो क्यों? अगर मैं खिड़की के रास्ते जाऊंगा, शहंशाह के लिए मेरा सर झुक जाए। शाबाश, आन हो तो ऐसी और शान हो तो ऐसी। मानते हैं कि आप छत्री हैं, मगर मेरी बहन ने जीजाजी मुझे वचन दिए हैं। हमारी रात तुम वचन देते वो हो। आपकी अर्धंगनी है। बचन दे नहीं टलता हूँ, देख मेरी होशियारी, पिंसर लगा धुसू खिड़की में, तू आ मेरे भिखारी। यही मौका है बस। जाबे पाजी बुझदले किया बदी का काम, और मिलकर के कीनी लगा, फूल निकला नमक हरम, कम असल धोखेबाज तू है, रजपूत का जाया नहीं, अफसोस तूने खौफ कुछ भगवान का खाया नहीं, छल से कपट से दगा से मारा तो क्या मारा मुझे, अधर्म किया देकर धर्म, खुद शर्म ना आई तुझे, बदकार तेने तो कसर रखी न मेरे साथ में, लेकिन बदी पर भी करूं नेकी में तेरे साथ में। क्या नेकी करेगा ये माशाअल्लाह? कटारी और बस मेरी आखिर की जेहर नाम है, रखना हिफाजत से इसे, तेरे मौके पे आवेगी काम। लाओ खैर कोई बात नहीं है, नाक तो मेरी रवण की लग जाएगी। अब हुजूर के सामने चलूं दरबार और उनसे 12 गांव इनाम, उनसे मैं वो सिपह सालार बनूंगा। नाक रवड़ की लग जाएगी, कोई बात नहीं है। अब सब भाइयों के लिए निमंत्रण है। इस खुशी में जब जिस वक्त मैं सिपह सालार बनूं, आप लोग अपने घर खाना मत और बगैर बुलाए आना मत भैया, खून बंदना है ना। अब दरबार चलना चाहिए और हुजूर से मुझे 12 गांव इनाम और कुल सिपह का सिपह सालार बनना चाहिए। नाक तो कटेंगे पर कोई बात नहीं है, नाक रवड़ की लग जाएगी। अब चलता हूँ दरबार। क्यों 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 ये क्या सबब तेने मुंह को रखा छुपाए, ओ वे अर्जुन गौड़ क्या ये लाया स्वांग बनाए। हुजूर, मैं जिस काम के लिए गया था उसमें कामयाब हो गया। क्या मतलब? कचरना रखी कचरना और ये छेन छड़ी, अपने मुंह से क्या कहूं मैं अपनी ही तारीफ। काम में खुल कर आया और लाश खिड़की रख आया। मुलायजा चल कर कीजिए, 12 गांव इनाम दीजिए सबको अफसरे की। अर्जुन गौड़, हुजूर, मैंने अमर सिंह को मार दिया। तुमने अमर सिंह राठौर को मार दिया? हाँ जी। अर्जुन गौड़,
हम तुम्हें अच्छी तरीके से जानते हैं मार और दिया। अमर सिंह राठौर को धर्म पे मार कि दिए तुम कितने बहादुर हो और अमर सिंह राठौर कितना बहादुर है। जी। इसलिए जो भी वाकया है वो हमें साफ साफ बतलाया जाए, वरना तुम्हारा सर और ये हमारी तलवार हुजूर, हुजूर ठहरिए, आप मुझे मत मारिए, मैं सच ही बताऊंगा। हुजूर ठहरिए, अमर सिंह राठौर को मैं बजाय आम फाटक के खिड़की के रास्ते लाया, जैसे ही उसने हुजूर सर झुकाया, मैंने धोखे से मार धोखे दिया। से ये क्या किया अर्जुन गौर, तूने ये क्या किया? अरे बहादुर से सालार को तूने धोखे से मार दिया अर्जुन गौर। अरे निर्दयी, मैंने तुझसे पहले ही मना किया था कि अमर सिंह के साथ कोई छल फरेब मत करना, लेकिन तूने वो काम किया जो तेरी समझ में आया। अरे वो तो तेरा रिश्तेदार था, तूने उसका भी तरस नहीं खाया। अरे आज की दुनिया में ईमान की हालत क्या है? अरे गौर से देखिए इंसान की हालत क्या है। चंद पैसों के लिए यह आदमी दीवाना है, चंद सिक्कों के लिए अपनों से बेगाना है। अर्जुन गौर, मेरे दिल से पूछ, मैं अमर सिंह राठौर से कितनी मोहब्बत किया करता था। मेरे दिल पर क्या गुजर रही है अर्जुन गौर। अरे हिंदू कहते हैं कि मुसलमान बुरा है और मुसलमान कहते हैं कि हिंदू बुरा है, मगर गलत। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई पे तो ये इंसान बुरा है। मजहब जुदा जुदा है, मजहब अलग अलग है, सिला सबका एक है। हिंदू हो चाहे मुसलमान, खुदा सबका एक। अर्जुन गौर, ये तूने बहुत बुरा किया अर्जुन गौर, बहुत बुरा किया। तौबा तौबा क्या किया पाजी बेईमान, ये धोखे से मारा तने मेरा ऐसा वीर जवान, जिस अमर सिंह के बल से मैं अरे इस हिंद का सुल्तान बना। ये अफसोस तूने इसका दार, तेने की दगा किया फना। ऐसे बहादुर शेर बिन अरे कैसे तसल्ली आएगी, जिस वक्त देखूंगा लाश को छाती मेरी फट जाएगी। जो मारता उसके तई तू लड़कर समर मैदान में, अरे इनाम कुल देता तुझे जी जान से कुर्बान में। कोई हाजिर है? हुजूर इनाम नहीं मिलेगा मुझे, इनाम। इसका मुछें कतरवा दो, बाल कतरवा दो, सर मुड़वा दो, जूतों की माला इसके गले में डलवा दो और एक गधे पर बिठाल करके इस हरामी को शहर से बाहर कर दो। ले जाओ उसे। अमर सिंह राठौर धोखे से मारा गया, इसका मुझे बहुत ही अफसोस है। अमर सिंह राठौर के इतने एहसानात हैं जिनको मैं भुला नहीं सकता हूँ। मुझे आज भी याद है, मैं बेगम साहबा से चुपके से मोहब्बत किया करता था। एक वक्त बेगम साहबा ने अपने वतन काबुल में मुझे बुलाया। वहाँ पर उसके वालिद को पता चल गया, उसके वालिद ने मुझे कैद खाने में डाल दिया। उस वक्त किसी भी बहादुर की हिम्मत ना हुई कि मुझे कैद खाने से छुड़ाता। तभी एक पैगाम मैंने अमर सिंह राठौर के पास भेजा। अमर सिंह राठौर ने मुझे कैद खाने से छुड़ाया, फिर इस हिंदुस्तान का बादशाह बनाया। चाहता तो वो खुद हुकूमत कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। अब मुझे देखना है मेरी रैयत में अमर सिंह जैसा दिलावर बहादुर है या नहीं। हाँ, मुझे उम्मीद है अमर सिंह के भतीजे राम सिंह से
अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो अमर सिंह की जगह पर राम सिंह को ही सिपह सालार बनाऊंगा। कोई हाजिर है? जी हुजूर। अमर सिंह की लाश को तेल में डलवा दो ताकि वो लाश खराब ना होने पाए, और एक पैगाम 9 महले भेज दो, उसमें यह लिख दो कि अमर सिंह की लाश हिंदू रिवाज के मुताबिक उसे जलाया नहीं जाएगा, बल्कि मुसलमानों की रिवाज के मुताबिक उसे दफनाया जाएगा। इस बात को सुन करके राजपूतों में जोश आएगा और मुझे एक बहादुर सिपह सालार मिल जाएगा, और यह बात किसी तीसरे आदमी को मालूम ना होने पाए, क्योंकि मैं आजमाइश करना चाहता हूं। या तो कोई भी बहादुर वीर अमर सिंह राठौर की जंगे मैदान में लाश ले जाता है, अगर कोई भी नहीं ले जा सका तो खुदा गवाह है, इन्हीं हाथों से जमुना के किनारे हारी रानी को मैं सत्ती कराऊंगा। जा सकते हो। ठाकुर साहब, राम राम कहे। दरबार से परवाना आया है। जाहिर जग चारों तरफ राठौड़ी कर तू, क्यों गस खा करके गिरा मेरे कहरी पूत। राम सिंह, क्या हुआ राम सिंह? क्या हुआ राम सिंह? चाची ने क्या हो गया? गोला आ कर गजब का पड़ा अचानक टूट। ए चाची, भगवान ने हम लिए सब तरह। क्या हुआ राम सिंह? मुझे भाग्य के बालक को देकर दगा, चाचा सिरपुर को करके किनारा गया। ऐसा भेजाए खत लिख से साले, जिसे पढ़ते मुझे आ तुम्हारा। कलेजा हमारा गया। चाची तू कहे सो करूं और मैं ना कजा से डरूं, मेरे जीने का सारा सहारा। के भैया मेरे बेड़ा को तजी और तज करके मझधार में जा छिपे आज नैया खिलैया। बिना प्रीतम गए ये जिंदगी ख्वार है, कर मेहर की नजर छैया मेरे, तेरी विनती करूं पक्के के संग मुझे सती करा दे कन्हैया। गुजर ही नहीं चाची मेरे सर पर न कोई और मदद का बसार, इस दिल को तसल्ली सवरी। सती
जाना सुखारी नहीं, लिखो भल्लू दिवर को अरे समाचार, अब न इज्जत बचेगी हमारी। चाचा भल्लू को लिखती समाचार तू, समाचार तू, ये समझ तेरी मुझको गवारा नहीं है, वो बांधी का चाया और सहोदर न कुछ देता दिखे जरा भी सहारा। राम सिंह, आफत मुसीबत में ही अपने पराये की पहचान होती है कि कौन किसके काम आता है। जाओ, हमारे कहने से एक खत अपने चाचा जी के पास डाल दो। जाओ। अर्जुन भैया, तुम तो मुझे वचन दे के गए थे, कसम खा के गए थे कि मैं कोई धोखा नहीं करूंगा, फिर तुमने ये क्या किया अर्जुन भैया? धिक्कार है ऐसे भाई को, धिक्कार है ऐसे भाई को जो एक बहन की सुहाग की रक्षा भी न कर सके। पिया पिया ते कहाँ चाचा भल्लू सिंह के पास और जैसी भी खबर हो हमको सुनाना। बहुत अच्छा।
जी हाँ, आपके पास में खत लाया हूँ। खत लाए हो? जी, ये पढ़ लीजिए और इसका जवाब। कम बोलिए। मैं बोलता हुआ ही पैदा हुआ था ठाकुर साहब। बात कर रहे हो? ये लीजिए। जवाब दीजिए, जवाब लीजिए। मैं साथ ही ले जाऊंगा जवाब इसका। चुप रहिए। मैं चुप कैसे रहूं? मैं अंदर ही बोल रहा था। ये क्या हो गया? हैं? ये हो गया। ये क्या हो गया? आप हंस रहे हैं? हैं? ये धोखे से मार दिया है आपके भाई अमर सिंह राठौर को। ये बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हुआ? हाँ। तमाम हिंदुस्तान शोक मना रहा है, तुम आप हंस रहे हो ठाकुर साहब। अमर सिंह अपनी बहादुरी के सामने, अपनी बहादुरी के सामने, जी, अपनी तलवार के सामने धीरे बोलिए ठाकुर किसी साहब। को खातिर में नहीं लाता था। वो अमर सिंह वाकई में बहादुर था भारत का। आप हंस रहे हो? मैं आपको पूछता हूं तुम्हें, जी पत्रवाहक ये बताओ, जी, ये पत्र किसने लिख करके भेजा? ये हारी रानी ने। हानी रानी ने। जी, कर रही प्रिया चरित्र के लिखे बना कर पहले भी पूछा हमें, अब लिख भेजी अब लिख भेजी डाक, जले हुओं को और जलावे, कभी ब्याह गाने में नौता देना हमें वो बुलावे। पत्रवाहक, जी, मैं जो कह रहा हूं वही तुम्हें कहना है हारी रानी से क्या कहना है जी? और राम सिंह से। जी, अपना खाना अपना पीना, फिर लाज कौन को आवे, और सिर कटवान है कुटुम के हमको आजो बनावे। जाए उससे कह देना, भरोसे मेरे रहेगा। हमें लिख जो पठावे, सिर कटवावन है बाप भैयन को कौन बुलावे। क्या आप ये हंस उसके खानदान में कोई नहीं रहा? आप ठाकुर साहब मदद करिए, वो अकेली फंसी है। पत्रवाहक, जी, मैं जो कह रहा तुम वही कहना। धीरे बोलिए जी। मैं जी, उस 9 महले की देहरी पर कभी थूकने भी नहीं आऊं। वाह भैया बैराठी, आखिर तो भाई बांदी से पैदा है ना, मदद क्यों करने लगे? अंशी अगर होता तो मदद करते आज। बिना अंश के पुत्र नवे ना कुल बिन लाज करे कब नारी, और फल बिन डार नवे कब हूना, बिना ज्ञान नहीं होए ब्रह्मचारी। वाह भैया कंडुआ, वाह, जा आराम कर भैया कंडुआ जा। अब ये खबर देनी चाहिए। कुमार साहब राम राम। राम राम। आपके चाचा भल्लू सिंह जो बांदी से पैदा हैं, उन्होंने मने कर दिया और कह दिया मैं कोई मदद नहीं करूंगा, थूकने नहीं आऊंगा उस दरवाजे पर। कोई मदद नहीं करेंगे? नहीं, मने कर दिया। चाची जी, ये किया बेस्तर ही मना है, और सुन भल्लू का नाम, ये चाची किस नामर्द पे ये ते भेजा पे। चढ़ता हुए चांदा चेटी का ये जंग जीतना साकोलम, और अब काम न है तेरी का, और देशीस खाड़ा पकड़ा कर पूजन भुज में।
किरण जोड़ूं, असल बिंद जसवंत सिंह चाची सती कराकर छोड़ूं। मुझे क्या दीजिए चाची। चाहे सो करियो कुंवर तनक तसली धार, आज माने को और एक तेरे चचा का यार, और क्या? तेरे चचा का यार एक पगड़ी पलट सुध खास है, भगवान का धर ध्यान लिख खत भेज उसके पास है। क्या नाम है चाची जी उसका? है नाम नरसेबाज खां, असली है बिंद पठान का, एक कटोरा पानी में बीमा दे चुका है जान का। क्या आफत में वो हमारा साथ देंगे? आफत में देगा साथ वो, हरगिज नहीं टरना कुंवरी, आवे न जो खत देख कर, चाहे सो करे ना कुंवर। जाओ एक खत उनके पास डाल दो। जो आज्ञा चाची। जाओ। भूली बिसरी एक कहानी, भूली बिसरी एक कहानी, फिर आई एक याद पुरानी, भूली बिसरी एक कहानी, भूली बिसरी एक कहानी। आने का वादा किया, आने का वादा किया, वादा तोड़ दिया, नहीं आए पिया, भूल गए प्रेम कहानी, भूल गए तुम प्रेम कहानी, फिर आई एक याद पुरानी, भूल हमने तो प्यार ही किया, हमने तो प्यार ही किया, एतबार किया, इंतजार किया, तुमने किया क्या दिल भर जानी, तुमने किया क्या दिल भर जानी, फिर आई एक याद पुरानी, भूली बिसरी एक कहानी, भूली बिसरी एक कहानी, भूली बिसरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हो भाईजान? हाँ साहब, मैं आगरा लौमेले से आया हूँ। बियावान जंगल में आप पगड़ी पलटा यार बने थे। हाँ, उनका नाम था अमर सिंह अमर राठौर। सिंह राठौर जी और आपने ये वादा किया था कोई वक्त आए तो मुझे याद करना। बिल्कुल। ये पढ़ लीजिए, ये उनका आपके, खत आया है, आपके दोस्त का खत है ये। बहुत दिनों के बाद आया है। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नरसवार पठान को मालूम हो कि अमर सिंह धोखे से मारेगा। या अल्लाह! क्या हुआ बाबा जान? और किस गम में हम मुब्तला, ये बाबा जान शरीफ और फरमाइए जना
आपने क्या पाई तकलीफ। और एकदम चेहरा मुरझाया है और कहिए किबले गाह ये खत किसका कहते आया। ऐसी क्या तहरीर और जिसे पढ़ते ही गस खाया है और ये खतरनाक सदमा जनाब के जिगर कोई छाया। अपने दिली हाल को और अनम रंजो मलाल को कौन गम रंज अलम है और नबी रसूल पिसर के सर की अब्बा तुम्हें कसम। किसका खत है बाबा जान? ये कुछ कहते बनता नहीं मेरे बरखुरदार, ये अमर सहगना ठार था मेरा पगड़ी पलटा यार। पगड़ी पलट कर दोस्ती और मुसफक बनाया था मुझे एक दिन पिला जल जिसने मरने से बचाया था मुझे। सो अमर सिंह दुश्मन हो सहका अरे वो दगा से मारा गया। औरत ने मेरी ओटली खत पढ़कर तमारा आ गया। जो दू मदद उसको तुम्हें और दुश्मन बनू सुल्तान का। जो दू दगा दो जख पड़ू कर्जी रहूं एहसान का। हालत सचूंदर सांप की और मैं गम की पिटारी हो रहा। बेहतर ये निकले जान ही जीने से आरी हो रहा। तुम इस कदर से रहे और तुम दिल में मत हार तो क्यों पगड़ी पलट के अब्बा उसे बनाया। यार ऐसी बातें कर रहे हैं बाबा जनाब। और दगा मत दो चुकी नारी को और उठकर बाबा जान जंग की करिए तैयारी। और बादशाह से कर हिसाब हर लो चुका तलब सारी को। ये छोड़ सिपह सालारी को कर दे होशियारी। यार तो सजी बनाना रे मगर है कठिन निभाना। डटरण करना चाहिए। शाबाश मेरे बरखुरदार, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। चलो बेटा हम हाड़ी रानी के पास चलते हैं। चलिए लड़ने के लिए बाबा जी। अल्लाह अकबर या अली। नारा है तकबीर अल्लाह अकबर। या अली। कौन? नरसेबाज पठान। नरसेबाज पठान दहली छोड़ के यहाँ क्यों आए? अमर सिंह की लाश लेने। कौन अमर सिंह? जिसको तुमने धोखे से मार दिया। खामोश। एक मुसलमान होके हिंदू के हमदर्द बनते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म तुमको आनी चाहिए शेरे बुलंद। शर्म आती है? दिल में आती है शर्म। हिंदुस्तान के बहादुर को इस तरह धोखे से कत्ल करना और उसके बावजूद उसे दफनाना।
वो लाश जलाई नहीं जाएगी, वो मुसलमानों के हाथों से दफनाई जाएगी। वो लाश जलाई जाएगी। क्या कहा? गैर के सर की मुसीबत। जानते हो मेरा गुस्सा कितना कमीन है? गुस्सा अगर आ जाए मुझे, गुस्सा अगर आ जाए मुझे तो मैं रोटी को फाड़ दूं। वाह, हाँ, रोटी को फाड़ देता हूं, गुस्सा आता है जिस वक्त। गुस्सा अगर आ जाए मुझे, रोटी को फाड़ दूं। ताकत अगर बढ़ जाए तो मैं किसी मक्खी को मार दूं। मैं उस बाप की औलाद हूं, मेरे बाप ने 20 लाठियों से एक मेढकी को मार दिया था, और आज भी क्या करूंगा? क्या करेगा? अरे खून बरसे, खून टपके, हर एक दरो दीवार से खून की नदियां बहेगी इस तेज जोहरदार से। जिधर देखूं उधर दरिया रवा हो खून का, ये समी हो खून की और आसमां हो खून का। होश कर वरना पछताएगा। तेरी बातों का जवाब ठोकर से दिया जाएगा। अरे तू तीर बन के आएगा, तू तीर बन के आएगा, मैं हवा हो जाऊंगा, और तू रोग बन के आएगा तो मैं दवा हो जाऊंगा। ये मैं हूँ आजाद, मैं हूँ आजाद, किसी का गुलाम नहीं, और किसी की आबरू इज्जत से कोई काम नहीं। अरे किसने लब होगा, किसने लब होगा? अरे पानी का दूंगा जाम नहीं, आज तुझे रुला रुला के नहीं मारा तो नरसेबाज मेरा जाम नहीं। अरे इतना जोर है, इतना जोर है मेरी नाजुक कलाई में, इतना जोर है मेरी नाजुक कलाई में। हुक्म दे दो तो आग लगा दूं देसराय में। आओ आओ बजने दो, बजने दे बेटे, यासीन खा गोवर्धनिया, शाबाश। यासीन, अल्लाह हो गनी, नारा है तकनी, अल्लाह हो गनी, यासीन, अल्लाह हो गनी। अमर सिंह के पास जाओ, तैयार हूं। ना मैंने खबर कर दे तेरे अब्बा जान मारे गए। अब 1 ग्राम दूध पीऊंगा 5 किलो चीनी मिला के। जाओ। कैसी बीती समर में बादशाह के साथ, बेटा नबी रसूल खां को छे में खुसला। किस्सा ये गम का भरा हो नहीं सके बयान, और मुल्क का नाम रुखसत हुए चाची बाबा जान। आफत में आफत पड़े जब रूठे करतार, अब डूबे भी सो विस तो नाव मेरी मझधार, डूबे अब इस मझधार में निकलेगी अब नैया नहीं, देखूं मैं आंख पसार कर कोई पार लगवैया नहीं। चाची जी हमको आज्ञा दीजिए, आप हम जाएंगे लड़ने को। चाचा जी की लाश को हम लाएंगे। तुम अभी छोटे हो। क्या कहा हम छोटे हैं? चाची छोटे ही पन में, चाची छोटे ही पन में श्री राम ने फन रावण किया भेजा मुल्के अदम, छोटे लव कुश ने बांधे और वो हनुमान जी जो गए नील सूरज को लेते जन्म। तेरी बातों का मुझको न इतबार हो, ना अकेला समर को पठाऊं कुंवर, खुद चलूं साथ तेरे, तेरे में बनी के मरद अपनी आंखों के आगे लड़ा। ये चाची जो तू संग चला है और कर मर्दानी सान, और बात धूल हो जाएगी चाची जो कोई ले पहचान।
दे भुजा हमारी। ये काट रणधीर सुबट्टा समर कर दे चौपट। और इजाजत दे जाते हैं ये चाची मत घबराए, लाश चाचा जी की रात। जान लई मन बाल हट अब टलने की ना, सौंपू श्री भगवान को तुम दोनों की बाँ। हे भगवान, इन बच्चों की रक्षा करना। बरस मेले आन पर मिटने वालों को यही बाकी निशा होगा। आज अपने घर में लगी आग रे नौजवान जाग रे देश वीर जाग। वो आज मेरी माता का लुट रहा स्वाग रे देश वीर जाग रे देश वीर जाग। कदम बढ़ा के रोकना मत, किसी के आगे झुकना मत। ओ नौजवान बलिदान, ये देश मांगता है आज तेरा बलिदान। तू खुद को मिटा दे और सर्वस्व लुटा दे। ये आज तेरे मस्तक पे लगना चाहे दाग रे नौजवान जाग रे देश वीर जाग। आज अपने घर में लगी आग रे बहने दो आज चारों ओर खूनों की धार बहने दो। टकराने दो मैदान में तलवार से तलवार। ए सूरवीर जागो, ए समरवीर जागो। आजादी के मत मानो तलवार तुम उठा लो। ये आज अपने दुश्मन से चल के खेले भाग रे नौजवान जाग रे देश वीर जाग। आज अपने घर में लगी आग रे नौजवान जाग रे देश वीर जाग। जाओ जाओ शेरों के शेर जाओ, कुंवर छतरी के हो करके ना रण से पीठ दिखलाना और रण को जीत कर आना, सीधे स्वर्ग को जाओ। जय गणेश, अल्लाह जय गणेश, भाई नबी रसूल अल्लाह हाथी से किले को फाटक को तोड़वा दो। अल्लाह अकबर, जय गणेश, कांटा गणेश, अल्लाह अकबर। हुजूर, आज तो राम सिंह की फौज आ गई और नबी रसूल साथ में है, नरसेबाज का लड़का। किले का फाटक तोड़ दिया
और किले के अंदर फौज आ गई। शेर बुलंद, जी किले के फाटक को राम सिंह ने तोड़ दिया। हाँ जी। उस वक्त तुम कहाँ थे? उस वक्त हम तेल लगा रहे। क्या वक्त हो? सभी पहलवान थे वहां अखाड़े में। कौन कौन पहलवान थे? सब पहलवान थे, 16 जो पहलवान है सभी थे वो हमने अखाड़े में। पहलवानों के ऊपर तैनात किया था मैं तुम्हें। अकेला नहीं हाँ? था, सब तेल लगा रहे बैठे। इसीलिए भेजा था तुमको। तो हम क्या करें अब, हम तो छुट्टी लेंगे अब। छुट्टी किस बात की चाहते हो? हैं? देख रहे हो तमाम फौज आ गई है, मैं अकेला ही मर जाऊंगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए शेर बुलंद। शर्म आती है मुझे, दिन में आती है। दिन में आती है? हाँ, रात में नहीं आती। खामोश। आगा होश। होश का बच्चा। बहुत अच्छा। नजर उठाकर देख लो तुम इस बालक की करतूत, ये हुआ शेर का शेर ही राम सिंह राज। शेर ना घोड़ी का जाया है, ना लड़ने की उम्र कुंवर ये तेग बांध आया है। फाटक तोड़ किले के अंदर और ये धसाना दहलाया है, और इसमें जो भी बहादुर पीठ दिखा करके भागेगा जी, हम उसे अपने हाथों से कत्लेआम कर देंगे। हैं? हम तो छुट्टी लेने आए हैं हुजूर। किस बात की छुट्टी चाहते हो? कमाल है, हमारी तो औरत के बच्चा होने वाला है। जंग का काम आया तो तुम छुट्टी चाहते हो? जी हाँ, बच्चा होने वाला है। कौन सा महीना चल रहा है? महीना चल रहा है 13वां। 13वां? जी 13वें महीने में बच्चे पैदा नहीं हुआ करते हैं। मैं तो 22 महीने में हुआ था। 22 महीने में? जी हाँ। कुछ सुनना नहीं चाहते, ये जंग जारी हो। लड़ाई होगी जरूर। बिल्कुल होगी। छुट्टी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। हट जाओ। ए लड़के हो, कहिए। अच्छा अकड़ में हो। ये हुजूर अपने चश्मदीद देखेंगे इस लड़ाई को। ये आखिरी लड़ाई है, जो इसमें कामयाब होगा 12 गांव में नाम और वो सिपह सालारी मिलेगी आप लोगों को। समझो तुम्हारी और, भी और आखिरी बारी है। अगर मैं कामयाब हो गया तो दोनों पद मुझे मिलेंगे। कभी नहीं हो सकते हो शेर बुलंद। अच्छा तो सुन लो पहले। हाँ सज्जनों, ये तीसरी बार आपको पता दे रहा हूं, सोनाटेक कंपनी प्रोफेसर हंसराज जी, ये जो नौटंकी अमर सिंह राठौर की देख रहे हैं, एक सच्चे मुसलमान की दोस्ती और हिंदू की दोस्ती। तो दोस्ती हो तो ऐसी हो, ये घूंट पानी पर और जिसने अपनी जान गंवा दी, मुसलमान हो तो ऐसा हो। देखिए ये आपको सोनाटेक कंपनी कैसेट आपको जो है मिलेगी, प्राप्त होगी, और किसी कैसेट वाले के यहाँ नहीं मिलेगी, किसी कंपनी में ये आपको लेनी है। तो आप जो है कोसी कला उदय सिंह रावत उनके यहाँ से खरीदिए। कोसी कला हनुमान मंदिर के पास दुकान है उनकी। और देखिए अब ये लड़ाई है, और इसके बाद में आप देखेंगे भक्त पूरनमल। कुंवर राम सिंह तेग से और बचा रहा दाब, चना महने को चचा की लाश आ जाए जरा। अजहद खुश तुमसे हुआ मेरे बरखुरदार, अमर सिंह की जगह पर मैंने किया सिपह सालार। बेटा अमर सिंह की जगह पर मैंने फौज का अफसर किया, फरजंद नबी रसूल को नर शहवाज का ओहदा दिया। कुछ गम न कर चाचा का तू
हर शब रोज रहे आराम में, जागीर 12 गांव की देता हूँ और इनाम में। वही राम सिंह वही होता है जो अल्लाह को मंजूर होता है। जाओ हाड़ी रानी के सती का इंतजाम करो, मैं आ रहा हूं। ओ हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। ओ दिल प्रिय दर्शकों, वीर अमर सिंह की कहानी यहीं समाप्त होती है। बोल अटल छात्र की जय।